राजनीति विज्ञान क्या अध्ययन करता है? उत्तर, राजनीति विज्ञान राज्य, सत्ता और सरकार का अध्ययन करता है। स्टेट के मुख्य तत्व क्या है? उत्तर, जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और सार्वभौमिकता। 3. सार्वभौमिक सॉवरेंटी क्या है? उत्तर, राज्य की सर्वोच्च शक्ति। 4. गवर्नमेंट का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, कानून बनाना, लागू करना और न्याय देना। 5. राज्य और सरकार में अंतर। उत्तर, राज्य स्थायी, सरकार अस्थायी। 6. राजनीति शब्द किस भाषा से है? उत्तर, ग्रीक भाषा से, पोलिस। लोकतंत्र की मूल भावना। उत्तर, जनसत्ता। मनुष्य राजनीतिक प्राणी है किसने कहा? उत्तर, अरस्तु। अरस्तु को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, राजनीति विज्ञान का जनक। कानून क्यों आवश्यक है? उत्तर, व्यवस्था व अधिकार सुरक्षा। संविधान का उद्देश्य। उत्तर, सरकार की संरचना तय करना व अधिकार सुरक्षा। संविधान किस पर लागू होता है? उत्तर, नागरिकों और सरकार दोनों पर। 13. रूल ऑफ लॉ का अर्थ। उत्तर, कानून समानता। नागरिक अधिकार क्या है? उत्तर, कानूनी व राजनीतिक अधिकार। राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किसने बढ़ाया? उत्तर, अरस्तु। ख्रिस्ट, पॉलिटिकल पावर तो है प्रभाव डालने की क्षमता। नेशनैलिटी किसे कहते हैं? उत्तर, समान संस्कृति, इतिहास व पहचान की भावना। राइट। राज्य का स्थायी तत्व। उत्तर, जनसंख्या एवं क्षेत्र। 19. कानून कौन बनाता है? उत्तर, विधायिका। न्यायपालिका का कार्य। उत्तर, कानून की व्याख्या। कार्यपालिका का मुख्य कार्य। उत्तर, कानून लागू करना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसका अध्ययन है? उत्तर, सरकारी नीतियां व क्रियान्वयन। राष्ट्र और राज्य में अंतर। उत्तर, राष्ट्र भावना, राज्य राजनीतिक संगठन। मानवाधिकार क्या है? उत्तर, जन्मजात अधिकार। पब्लिक ओपिनियन कैसे बनती है? उत्तर, मीडिया, शिक्षा, चर्चा। पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य। उत्तर, सत्ता प्राप्त करना। लोकतंत्र का मुख्य तत्व। उत्तर, जन भागीदारी। लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी? उत्तर, अब्राहम लिंकन। नागरिकता क्या है? उत्तर, व्यक्ति का राज्य से कानूनी संबंध। सेक्युलरिज्म का अर्थ। उत्तर, सभी धर्मों के प्रति समानता। आइडियोलॉजी क्या है? उत्तर, विचारों का समन्वित समूह। उदारवाद का सिद्धांत। उत्तर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। समाजवाद क्या चाहता है? समानता। साम्यवाद के प्रवर्तक। उत्तर, कार्ल मार्क्स। फासीवाद का लक्षण। उत्तर, तानाशाही और उग्र राष्ट्रवाद। रेफरेंडम क्या है? उत्तर, सीधा जनमत। संघवाद क्या है? उत्तर, दो स्तरीय सरकार। यूनिटरी स्टेट क्या है? उत्तर, सारी शक्ति केंद्र में। बहुदलीय प्रणाली। उत्तर, एक से अधिक प्रभावी दल। 40. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है? उत्तर, राजनीतिक मूल्यों का संचरण। 41. लेजिटिमेसी क्या है? उत्तर, जन सहमति। पब्लिक पॉलिसी क्या है? उत्तर, सरकारी कार्य योजना। उत्तर, दंड, पुरस्कार, पद, छान। भारतीय लोकतंत्र का आधार। उत्तर, संविधान। विपक्ष की भूमिका और जवाबदेही सुनिश्चित करना। पॉलिटिकल कल्चर क्या है? उत्तर, राजनीतिक दृष्टिकोण। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है? उत्तर, बहुमत आधारित निर्णय। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? उत्तर, सीमित सरकार का सिद्धांत। ट्रांसपेरेंसी का अर्थ। उत्तर, खुले व स्पष्ट प्रशासन। राजनीति विज्ञान का दायरा। उत्तर, राज्य, सत्ता, सरकार व नीतियां। 1. नागरिक शास्त्र किसका अध्ययन है? समाज, राज्य और नागरिक के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। नागरिक शास्त्र की प्रकृति क्या है? राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन। राज्य की परिभाषा किसने दी? ब्लेंसली और गार्नर सहित कई आधुनिक राजनीतिक विज्ञानियों ने। 6. राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन से हैं? जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किस पर आधारित है? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वरीय इच्छा पर आधारित। 6. सामाजिक संविदा सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? राज्य मनुष्यों के परस्पर सामाजिक समझौते का परिणाम है। दैवीय सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन था? जोसेफ एस्टिन और बॉसुए। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? एकाकी, निर्धन, क्रूर, घृणित और अल्पायु। 9. हॉब्स किस प्रकार की सत्ता का समर्थक था? निरंकुश सर्वसत्तावादी राज्य। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। एलर रूसो के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? संपूर्ण जनता। 12.
सामाजिक संविदा सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रवर्तक हॉब्स, लॉक, रूसो। मार्क्सवादी सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? वर्ग संघर्ष और आर्थिक निर्माण। मार्क्सवादी राज्य की संकल्पना क्या है? राज्य पूंजीवादी वर्ग का शोषण उपकरण है। समानता का अर्थ क्या है? सभी को समान अवसर व अधिकार प्राप्त होना। स्वतंत्रता का सार क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्र क्रिया परंतु सामाजिक बंधनों के भीतर। अधिकारों का स्रोत क्या है? समाज और राज्य। राइट, संप्रभुता का अर्थ क्या है? राज्य की सर्वोच्च व अंतिम शक्ति। आंतरिक संप्रभुता किसे कहते हैं? राज्य का अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होना। बाह्य संप्रभुता किसे कहते हैं? अन्य राज्यों द्वारा समानता व स्वतंत्रता की मान्यता। बहुलवाद किसका विरोध करता है? संप्रभुता के एकाधिकार मोनिज्म का। कैरी कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज में व्यवस्था बनाना। दंड का उद्देश्य क्या है? अपराध निवारण एवं सामाजिक सुरक्षा। संविधान का सामान्य अर्थ क्या है? राज्य की मूल राजनीतिक कानूनी व्यवस्था। संविधान का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? लिखित, अलिखित, कठोर, लचीला आदि। संसदीय प्रणाली किस देश का मॉडल है? ब्रिटेन। में अध्यक्षात्मक प्रणाली का मॉडल किस देश का है? अमेरिका। एकात्मक शासन में शक्ति कहाँ केंद्रित होती है? केंद्र सरकार में। संघात्मक शासन की मुख्य विशेषता? केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून निर्माण। कार्यपालिका का मुख्य कार्य? कानूनों का कार्यान्वयन। न्यायपालिका का मुख्य कार्य? न्याय प्रदान करना व कानून की व्याख्या। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। अधिनायक तंत्र का अर्थ? एक व्यक्ति समूह का निरंकुश शासन। व्यक्तिवाद का मूल विश्वास? व्यक्ति सर्वोच्च है। उदारवाद का मुख्य आधार? व्यक्तिगत स्वतंत्रता व अधिकार। वैज्ञानिक समाजवाद किसका सिद्धांत है? कार्ल मार्क्स। फासीवाद की प्रमुख विशेषता? अत्यधिक राष्ट्रवाद, तानाशाही। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य कौन चलाएगा? दर्शन राजा। अरस्तु ने राज्य को क्या कहा? मनुष्य का प्राकृतिक संगठन। हॉब्स की मुख्य पुस्तक? लेवायथन। लॉक की मुख्य कृति? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जर्मी बेंथम किस सिद्धांत का प्रवर्तक? उपयोगितावाद। जॉन स्टुअर्ट मिल किस स्वतंत्रता का समर्थक? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 46 कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तकें? दास कैपिटल, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक? अर्थशास्त्र। गांधी जी किस राजनीतिक सिद्धांत के प्रवर्तक? अहिंसा और सत्याग्रह। मनु की प्रसिद्ध ग्रंथ? मनुस्मृति। भारतीय राजनीतिक परंपरा में धर्म का अर्थ? कर्तव्य, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था। 51 सभ्य राज्य का मुख्य लक्षण क्या है? कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। 2 प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसने दिया? जॉन लॉक। सामान्य इच्छा, जनरल विल, का विचार किसने दिया? रूसो। वर्गहीन समाज का लक्ष्य किस विचारक का था? कार्ल मार्क्स। में सामाजिक समानता किसे कहते हैं? सभी को समान सामाजिक अवसर मिलना। राजनीतिक समानता क्या है? सभी को समान मताधिकार व राजनीतिक अधिकार। विधिक समानता का अर्थ? कानून के सामने सब बराबर। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ? बाधा हस्तक्षेप का अभाव है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ? विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियों की उपलब्धता। 60 अधिकार और कर्तव्य का संबंध? दोनों परस्पर पूरक हैं। 61 संप्रभुता की आधुनिक संकल्पना किसने दी? बॉर्डिंजे। विधिक संप्रभुता किसकी होती है? विधि बनाने वाली संस्था की। राजनीतिक संप्रभुता किसकी होती है? जनता की वास्तविक शक्ति। बहुलवाद किस सिद्धांत का समर्थक? सत्ता विविध समूहों में बनती है। 65 कानून के बिना समाज अराजक किसने कहा? अरस्तु। दंड का प्रतिशोधवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? अपराधी को अपराध के अनुपात में दंड। 67 निवारक दंड सिद्धांत का उद्देश्य? अपराध रोकना। 68 सुधारवादी दंड सिद्धांत का लक्ष्य? अपराधी का पुनर्वास। 69 संविधान की आवश्यकता क्यों? शासन की संरचना, अधिकारों की सुरक्षा।
सिटी, कठोर संविधान की विशेषता, संशोधन कठिन। 71, लचीले संविधान की विशेषता, संशोधन सरल। लिखित संविधान का उदाहरण, अमेरिका, भारत। अलिखित संविधान का उदाहरण, ब्रिटेन। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका कैसी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी। अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र। 66, संघीय शासन किस पर आधारित? केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन। एकात्मक शासन में सत्ता कहाँ? केंद्र में। राइट। द्विसदनीय विधायिका का लाभ, कानून निर्माण अधिक संतुलित। कार्यपालिका के दो प्रकार, संवैधानिक व वास्तविक। संवैधानिक कार्यपालिका कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, औपचारिक प्रमुख। 31, वास्तविक कार्यपालिका कौन? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ, कानून कार्यपालिका की समीक्षा का अधिकार। लोकतंत्र में मूल तत्व, जन भागीदारी। अधिनायक तंत्र में सत्ता एक व्यक्ति समूह के हाथों में। इनसिस्ट, व्यक्तिवाद का विश्वास, व्यक्ति की भलाई सर्वोच्च। चर्चा, उदारवाद किसका विरोध करता है? सत्तावाद व दमन। टिमी वाइट, वैज्ञानिक समाजवाद किन पर आधारित? ऐतिहासिक भौतिकवाद व वर्ग संघर्ष। 29, फांसीवाद किसका विरोधी? लोकतंत्र व समानता। टाइजियन, प्लेटो का राज्य कब आदर्श? जब दार्शनिक शासन करें। 27, अरस्तु ने किसे राजनीतिक प्राणी कहा? मनुष्य। हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वभाव से कैसा? स्वार्थी और संघर्षशील। 93, लॉक किस शासन पद्धति का समर्थक? संवैधानिक शासन। किस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थक? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। 5, उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत, सर्वाधिक सुख अधिकतम लोगों के लिए। Past, जॉन स्टुअर्ट मिल किस अधिकार का कट्टर समर्थक? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 97, मार्क्स के अनुसार इतिहास का आधार, उत्पादन संबंध। मनु ने किस पर जोर दिया? सामाजिक कर्तव्यों और वर्ण व्यवस्था पर। 99, कौटिल्य का राज्य किस पर आधारित? धर्म, अर्थ, दंड व नीति पर। डाई, गांधी जी का राजनीतिक आदर्श, अहिंसक, विकेंद्रित ग्राम। समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। वनर, समानता किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर, मानव गरिमा के सिद्धांत पर। समानता के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर, प्राकृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी समानता। प्राकृतिक समानता क्या है? उत्तर, सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है? उत्तर, सभी को समान राजनीतिक अधिकार जैसे मतदान का अधिकार। सामाजिक समानता क्या है? उत्तर, समाज में सभी को समान सम्मान और कोई भेदभाव नहीं। 7, आर्थिक समानता का अर्थ क्या है? उत्तर, संसाधनों का संतुलित वितरण और अत्यधिक असमानता का न होना। कानूनी समानता क्या है? उत्तर, कानून के समक्ष सभी समान और समान संरक्षण। समानता का विरोध किससे होता है? उत्तर, जाति, धर्म, लिंग और वर्ग आधारित भेदभाव से। समानता किस राजनीतिक व्यवस्था की मूल भावना है? उत्तर, लोकतंत्र की। समानता किस अधिकार से जुड़ी है? उत्तर, स्वतंत्रता और न्याय से गहराई से जुड़ी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ किसकी विशेषता है? उत्तर, रूल ऑफ लॉ की। राजनीतिक समानता किसके बिना अधूरी है? उत्तर, सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना। समानता का अंतिम लक्ष्य क्या है? उत्तर, समान अवसरों की प्राप्ति। किस विचारधारा में समानता सर्वोच्च मूल्य है? उत्तर, समाजवाद और मार्क्सवाद। समानता का आधार किस सिद्धांत में मिलता है? उत्तर, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत में। सामाजिक समानता का मुख्य शत्रु क्या है? उत्तर, जाति व्यवस्था और सामंती परंपराएं। आर्थिक समानता के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, कल्याणकारी राज्य और नियोजन। समान अवसर समानता किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? उत्तर, शिक्षा और रोजगार में। पूर्ण समानता किस अवस्था में संभव है? उत्तर, आदर्श या सैद्धांतिक अवस्था में। 121, समानता किस सिद्धांत से जनित है? उत्तर, मानवाधिकार सिद्धांत से। समानता और स्वतंत्रता का संबंध कैसा है? उत्तर, दोनों परस्पर पूरक हैं। समानता किस प्रकार के राज्य का लक्ष्य है? उत्तर, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य का। प्राकृतिक असमानताएं क्या हैं? उत्तर,
कद, बुद्धि, शारीरिक क्षमता जैसी जन्मगत भिन्नताएं। राजनीतिक समानता किस अधिकार से मिलती है? उत्तर, समान मताधिकार से। सामाजिक न्याय का आधार क्या है? उत्तर, समानता और गैर भेदभाव। आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण? उत्तर, संपत्ति और संसाधनों का असमान वितरण। किस विचारक ने आर्थिक समानता पर जोर दिया? उत्तर, कार्ल मार्क्स। समान अवसर समानता किसे सुनिश्चित करती है? उत्तर, योग्य व्यक्तियों को समान अवसर। समानता का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तर, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। समानता का मूल भाव क्या है? उत्तर, भेदभाव रहित व्यवहार। मित्रों, सामाजिक समानता किस समस्या को समाप्त करती है? उत्तर, जाति और वर्ग आधारित भेदभाव। 1-3 राजनीतिक समानता किस अधिकार का आधार है? उत्तर, मताधिकार। समान अवसर समानता का लक्ष्य क्या है? उत्तर, योग्यता के आधार पर अवसर। आर्थिक समानता सुनिश्चित करने का साधन क्या है? उत्तर, कल्याणकारी नीतियां और कर व्यवस्था। समानता का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? उत्तर, सामाजिक पूर्वाग्रह। कानूनी समानता किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर, रूल ऑफ लॉ। समानता किस विचारधारा का मुख्य तत्व है? उत्तर, समाजवाद। समानता का दार्शनिक आधार क्या है? उत्तर, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। समानता किस शासन प्रणाली की नींव है? उत्तर, लोकतंत्र। समानता और स्वतंत्रता का संबंध कैसा है? उत्तर, परस्पर पूरक। बुद्धि, कद और क्षमता जैसी भिन्नताएं किस प्रकार की असमानता हैं? उत्तर, प्राकृतिक असमानता। राजनीतिक समानता का मुख्य रूप क्या है? उत्तर, समान मताधिकार। आर्थिक समानता क्यों आवश्यक है? उत्तर, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए। समानता की राह में सबसे बड़ी बाधा? उत्तर, सामाजिक रूढ़ियां। सामाजिक समानता का मुख्य उद्देश्य? उत्तर, समान सामाजिक सम्मान। समानता किसके बिना अधूरी है? उत्तर, न्याय के बिना। समान अवसर समानता किस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है? उत्तर, शिक्षा और रोजगार। 949 किस शासन प्रणाली में समानता का विशेष स्थान है? उत्तर, कल्याणकारी राज्य। आर्थिक असमानता का परिणाम क्या है? उत्तर, सामाजिक व राजनीतिक असंतोष। समानता किस प्रकार की व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है? उत्तर, न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था। समानता में सुधार के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता। आर्थिक समानता के लिए कौन सा मॉडल अधिक प्रभावी है? उत्तर, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल। सामाजिक समानता का आधार क्या है? उत्तर, मानव गरिमा का सम्मान। कानूनी समानता सुनिश्चित करती है? उत्तर, कानून का समान संरक्षण। सामाजिक असमानता का कारण? उत्तर, जाति, लिंग और धर्म आधारित भेदभाव। राजनीतिक समानता का उद्देश्य? उत्तर, समान राजनीतिक भागीदारी। कौन सी विचारधारा पूर्ण आर्थिक समानता की समर्थक है? उत्तर, मार्क्सवाद। समान अवसर समानता क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा के लिए। मार्क्स, समानता और समान अवसर से क्या बनता है? उत्तर, सशक्त और संतुलित समाज। समानता से किस प्रकार का समाज बनता है? उत्तर, न्यायपूर्ण और संतुलित समाज। सामाजिक समानता का केंद्र क्या है? उत्तर, मानव सम्मान। समानता का संवैधानिक रूप किससे सुनिश्चित होता है? उत्तर, कानून के समक्ष समानता। 64 समानता की उपेक्षा किसको जन्म देती है? उत्तर, सामाजिक तनाव। आर्थिक समानता का आधार क्या है? उत्तर, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। समानता किस शासन प्रणाली का मुख्य आधार है? उत्तर, लोकतांत्रिक शासन। समानता का उद्देश्य क्या है? उत्तर, भेदभाव समाप्त करना। समान अवसर समानता से क्या मिलता है? उत्तर, प्रतिस्पर्धा का निष्पक्ष वातावरण। 69 कानूनी समानता क्या सुनिश्चित करती है? उत्तर, समान न्यायिक संरक्षण। आर्थिक असमानता किसे बढ़ावा देती है? उत्तर, गरीबी और वर्ग विभाजन। सामाजिक असमानता का मूल स्रोत? उत्तर, रूढ़िवादी परंपराएं। आर्थिक अवसर समानता किसे प्रोत्साहित करती है? उत्तर, रोजगार में निष्पक्षता। समानता का सर्वोच्च सिद्धांत क्या है? उत्तर, मानव मूल्य की समानता। राजनीतिक समानता किसको मजबूती देती है? उत्तर, लोकतांत्रिक भागीदारी। अत्यधिक आर्थिक असमानता का परिणाम? उत्तर, राजनीतिक अस्थिरता।
सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का साधन, उत्तर शिक्षा और सामाजिक सुधार। लैंगिक समानता का प्रमुख लक्ष्य, उत्तर महिला सशक्तिकरण। समानता किस प्रकार के अवसर का समर्थन करती है? उत्तर समान आरंभिक अवसर। मानव समानता के पीछे मुख्य तर्क, उत्तर मानव स्वभाव की समानता। कानूनी समानता किस विचार का समर्थन करती है? उत्तर रूल ऑफ लॉ। आर्थिक असमानता को बढ़ावा देने वाला तत्व, उत्तर पूंजी का असमान वितरण। सामाजिक समानता से क्या घटता है? उत्तर भेदभाव और सामाजिक दूरी। समानता किससे मजबूत होती है? उत्तर सामाजिक जागरूकता। शैक्षिक समानता क्यों आवश्यक है? उत्तर सभी के लिए समान अवसर। समानता और स्वतंत्रता का संबंध, उत्तर एक दूसरे के पूरक। आर्थिक समानता में राज्य की भूमिका, उत्तर कल्याणकारी नीतियां लागू करना। असमानता किसे प्रभावित करती है? उत्तर सामाजिक एकता। समानता का सर्वोच्च लक्ष्य, उत्तर समान न्याय। किस विचारधारा में समानता सर्वोच्च सिद्धांत है? उत्तर समाजवाद। राजनीतिक असमानता का परिणाम, उत्तर लोकतंत्र की कमजोरी। आर्थिक अवसर समानता किसके लिए आवश्यक है? उत्तर समान विकास। सामाजिक समानता किसे कम करती है? उत्तर सामाजिक दूरी और भेदभाव। कानूनी समानता का आधार, उत्तर समान कानून और न्याय। समानता की प्राप्ति में सबसे बड़ा साधन, उत्तर शिक्षा। प्राकृतिक असमानता किन कारणों से होती है? उत्तर शारीरिक और मानसिक भिन्नताएं। सामाजिक समानता किसे समाप्त करती है? उत्तर जाति, लिंग और धर्म आधारित भेदभाव। समानता किन अधिकारों को मजबूत करती है? उत्तर मौलिक अधिकारों को। समान अवसर समानता किस सिद्धांत को बढ़ावा देती है? उत्तर मेधातंत्र। समानता किसके बिना अधूरी है? उत्तर न्याय और स्वतंत्रता। समानता का अंतिम परिणाम, उत्तर समतामूलक समाज। ये समानता का अर्थ क्या है? सभी व्यक्तियों को समान अवसर और समान व्यवहार देना ही समानता है। भारतीय संविधान में समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 4+8 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है? समक्ष कानून, समानता व कानून का समान संरक्षण। समान अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। 1 अनुच्छेद में प्रतिबंधित करता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव। समानता के अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक भेदभाव समाप्त करना। अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में समाप्त की गई? अनुच्छेद 12। अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता को अपराध घोषित करने वाला कानून, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। जोन 9 समानता किस राजनीतिक सिद्धांत का आधार है? लोकतंत्र। समानता के कितने मुख्य आयाम होते हैं? 3 सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। राजनीतिक समानता का अर्थ, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। सुनो, सामाजिक समानता का अर्थ, सभी सामाजिक समूहों को बराबर सम्मान। आर्थिक समानता का अर्थ, धन के अत्यधिक असमान वितरण को रोकना। रनहिंडे फोरम, समानता का विरोध किस आधार पर होता है? सामाजिक भेदभाव व आर्थिक असमानता। सकारात्मक भेदभाव क्या है? वंचित वर्गों को विशेष अवसर देना, रिजर्वेशन। सकारात्मक भेदभाव का उद्देश्य, समानता की वास्तविक उपलब्धि। भारत में सकारात्मक भेदभाव किन के लिए है? एससीज, ओबीसी, वुमेन। समानता के अधिकार का उल्लंघन किसे कहते हैं? अनुचित भेदभाव। कानून सबके लिए समान किस सिद्धांत से जुड़ा है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के प्रवर्तक, एवीवी। अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? उपाधियों का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जाति प्रणाली किस समानता में बाधा है? सामाजिक समानता। गरीबी और बेरोजगारी किस समानता में बाधा है? आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता किस अधिकार से जुड़ी है? मताधिकार, राइट टू वोट। भारत में मतदान किस आयु पर मिलता है? 8 वर्ष। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद डी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। यौन लिंग समानता को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समानता पर आधारित सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूएन। भारत में महिला समानता हेतु प्रमुख कानून,
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आदि। 3. जाति आधारित भेदभाव किस धारा में दंडनीय है? SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। 31. समानता को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संवैधानिक मूल्य? न्याय, जस्टिस। कानून का समान संरक्षण का अर्थ? सम परिस्थितियों में समान व्यवहार। 26. समानता का सिद्धांत किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यक है? उदार लोकतंत्र। 100%. आरक्षण का आधार क्या है? सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन। महिला आरक्षण संसद में कितने प्रतिशत? 33%. वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट लागू प्रक्रिया जारी। RTE एक्ट 2009 का समानता से क्या संबंध है? 6 to 14 वर्ष तक शिक्षा का समान अधिकार। Hence, समान नागरिकता किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 5 to his नंबर। कौन सा अधिकार समानता को सीधे प्रभावित करता है? मौलिक अधिकार। भारत में समानता का सबसे बड़ा सामाजिक अवरोध? जाति व्यवस्था। आर्थिक समानता को सुनिश्चित करने का प्रमुख साधन? कर प्रणाली व कल्याणकारी राज्य। राजनीतिक समानता का मुख्य साधन? सार्वजनिक मताधिकार। सामाजिक समानता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक सुधार आंदोलन। डॉ. अंबेडकर का समानता पर दृष्टिकोण? सामाजिक न्याय, समान अवसर। लिंग आधारित भेदभाव किस अनुच्छेद में निषिद्ध है? आर्टिकल 1। विकलांग व्यक्तियों के लिए समानता नीति, RPWD एक्ट 2006। जाति आधारित आरक्षण का उद्देश्य? सामाजिक न्याय व समान अवसर। इक्वालिटी को सुनिश्चित करने वाला न्यायालय प्रावधान? न्यायिक समीक्षा। समानता किस प्रकार के राज्य की पहचान है? कल्याणकारी राज्य। आर्थिक असमानता को कम करने वाली नीति, सकल वितरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। भारतीय लोकतंत्र का मूल मूल्य? समानता, स्वतंत्रता, न्याय। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? व्यक्ति की सोच, बोलने और कार्य करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस अधिकार का आधार है? मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के कितने आयाम हैं? 4। व्यक्तित्व स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 किसे सुनिश्चित करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, आंदोलन और व्यवसाय की स्वतंत्रता। अनुद्रोटियन का संबंध किससे है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के पूरक और लोकतंत्र के मूल तत्व। दोजरोतिजन, स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कारण? सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत में स्वतंत्रता की सीमा किससे तय होती है? कानून द्वारा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर। स्वतंत्रता कितने प्रकार हैं? सांविधिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुख्य अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 211, स्वतंत्रता की सुरक्षा किसके द्वारा होती है? न्यायपालिका और कानून। 2 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 99A। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25(a). स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग किसे जन्म देता है? सामाजिक अशांति और अपराध। स्वतंत्रता की रक्षा में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? कानून और न्यायपालिका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसे प्रभावित करती है? जीवन, शिक्षा, निवास और रोजगार। स्वतंत्रता और सुरक्षा का संतुलन कैसे किया जाता है? कानूनी प्रतिबंध और संवैधानिक प्रावधानों द्वारा। राजनीतिक स्वतंत्रता का मुख्य आधार? मताधिकार और स्वतंत्र चुनाव। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किसे कहते हैं? कानून के बिना नियंत्रण या दबाव। सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? संस्कृति और परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे बड़ा खतरा? तानाशाही और अत्यधिक राज्य नियंत्रण। स्वतंत्रता का संरक्षण किससे होता है? समानता, न्याय और संवैधानिक प्रावधानों से। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसने सिद्ध किया? लॉक, रूसो और जॉन स्टुअर्ट मिल। डू जफर्ट्सवीवर, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किसका समर्थन आवश्यक है? शिक्षा और सामाजिक जागरूकता। डूसफा, स्वतंत्रता के अधिकार का इतिहास किस आंदोलन से जुड़ा है? स्वतंत्रता संग्राम और नागरिक अधिकार आंदोलन। 26.
भारत में प्रेस स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19(1)(a)। स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का महत्व, लोकतंत्र में विचारों और आलोचना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता के अधिकार का सीमांकन क्यों आवश्यक है? सामाजिक व्यवस्था और सार्वजनिक हित के लिए। स्वतंत्रता और न्याय का संबंध, न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसे प्रभावित करती है? जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और निजी संपत्ति। राजनीतिक स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? समान राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक निर्णय। सांस्कृतिक स्वतंत्रता किसे मजबूत करती है? समाज के विविधतापूर्ण समूहों को। स्वतंत्रता का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? मानव गरिमा और सामाजिक न्याय। स्वतंत्रता पर किसने प्रकाश डाला? प्लेटो, अरस्तु, लॉक, रूसो। स्वतंत्रता और विकास का संबंध, स्वतंत्रता के बिना सतत विकास संभव नहीं। स्वतंत्रता किस लोकतांत्रिक मूल्य का हिस्सा है? न्याय और समानता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रमुख अंग कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, आंदोलन और निवास की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 228। स्वतंत्रता और कानून का संबंध, कानून द्वारा स्वतंत्रता की सुरक्षा और नियंत्रण। कौन सा सिद्धांत स्वतंत्रता का आधार है? स्वतंत्र और तर्कसंगत व्यक्तित्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता का दुरुपयोग किसे जन्म देता है? अराजकता और अपराध। स्वतंत्रता किस प्रकार का अधिकार है? प्राकृतिक और कानूनी अधिकार दोनों। भारत में नागरिक स्वतंत्रता का पालन किसके द्वारा होता है? संविधान और न्यायपालिका। स्वतंत्रता और समानता में प्राथमिकता कैसे तय होती है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलन आवश्यक। व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस प्रकार सीमित हो सकती है? सार्वजनिक व्यवस्था और कानून द्वारा। टू सर्फिट, सांस्कृतिक स्वतंत्रता किसे मजबूत करती है? समाज के विविध और अल्पसंख्यक समूहों को। दूसरा स्वतंत्रता किस लोकतंत्र के आधार है? उदार लोकतंत्र। स्वतंत्रता पर अंकुश क्यों आवश्यक है? अनुचित उपयोग से समाज की सुरक्षा के लिए। भारत में स्वतंत्रता की रक्षा किससे होती है? संविधान, कानून और न्यायपालिका द्वारा। स्वतंत्रता का अंतिम उद्देश्य, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र का सशक्त होना। संप्रभुता का अर्थ क्या है? राज्य का स्वतंत्र और सर्वोच्च सत्ता रखने का अधिकार। संप्रभुता किसे सुनिश्चित करती है? किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण के बिना पूर्ण शासन और कानून बनाने का अधिकार। संप्रभुता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ, राज्य का अपने नागरिकों और क्षेत्र में सर्वोच्च नियंत्रण। बाहरी संप्रभुता का अर्थ, राज्य का अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहना। संप्रभुता के मुख्य तत्व कौन से हैं? सतत सत्ता, अधिकार और स्वतंत्रता। संप्रभु राज्य के लक्षण क्या है? स्थिर सरकार, सीमा का नियंत्रण, कानून लागू करने की क्षमता। संप्रभुता और स्वतंत्रता में अंतर क्या है? स्वतंत्रता व्यक्तिगत या नागरिक स्तर की, संप्रभुता राज्य स्तर की सर्वोच्चता है। संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉन लॉक और जर्मनी के यूटोपियन विचारक। लोकतांत्रिक राज्य में संप्रभुता कैसे प्रकट होती है? संवैधानिक प्रावधान और जनमत के माध्यम से। संप्रभुता का संबंध किस सिद्धांत से है? राज्य सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून। संप्रभुता का उद्देश्य क्या है? राज्य की स्वतंत्रता और कानूनी सर्वोच्चता सुनिश्चित करना। संप्रभुता का उल्लंघन किसे कहते हैं? बाहरी हस्तक्षेप या आंतरिक सत्ता का कमजोर होना। संप्रभु राज्य किस प्रकार का होता है? स्वशासी और स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम। संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता में क्या संबंध है? संप्रभुता राष्ट्रीय एकता और अखंडता की नींव है। संप्रभुता के उल्लंघन के उदाहरण, विदेशी हस्तक्षेप, आंतरिक विद्रोह, संविधान की अवहेलना। संप्रभुता के अधिकार को किसने सिद्ध किया? जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और प्लेटो। संप्रभुता का न्यायिक संरक्षण किससे होता है? संविधान और सर्वोच्च न्यायालय। 269। संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या संबंध है? राज्य की बाहरी स्वतंत्रता का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय कानून से होता है। संप्रभुता का महत्व क्यों है?
राज्य के निर्णय, कानून और नीति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए। आधुनिक राज्य की संप्रभुता का आधार क्या है? स्थिर सरकार, सीमित हस्तक्षेप और न्यायिक शक्ति। संप्रभुता और लोकतंत्र में क्या अंतर है? लोकतंत्र शासन की विधि है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता का उल्लंघन किस स्थिति में होता है? अनुचित विदेशी हस्तक्षेप या आंतरिक सत्ता का अस्थिर होना। भारत की संप्रभुता कब स्थापित हुई? 15 अगस्त 1947। संवैधानिक राज्य में संप्रभुता कैसे लागू होती है? लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानून के माध्यम से। संप्रभुता और प्रशासनिक स्वतंत्रता में अंतर। संप्रभुता नीति और कानून तय करने की सर्वोच्चता, प्रशासनिक स्वतंत्रता केवल कार्यान्वयन की क्षमता। संप्रभुता के सिद्धांत का पालन क्यों आवश्यक है? राज्य की अखंडता, सुरक्षा और स्वतंत्र नीति के लिए। भारत की बाहरी संप्रभुता को किसने सुनिश्चित किया? संविधान और विदेश नीति। संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार जुड़े हैं? संप्रभुता का सम्मान ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आधारशिला है। संप्रभुता पर आंतरिक खतरे कौन से हैं? विद्रोह, भ्रष्टाचार और अस्थिर सरकार। संप्रभुता और सुरक्षा का संबंध क्या है? संप्रभुता बिना सुरक्षा अधूरी है। 20 संप्रभुता और राष्ट्रीय कानून में अंतर। संप्रभुता सर्वोच्चता, कानून केवल नियम और नियंत्रण। 2 संप्रभुता किस प्रकार का अधिकार है? राज्य का नैतिक, कानूनी और वास्तविक अधिकार। 2 संप्रभुता के उल्लंघन के परिणाम क्या हैं? राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय विवाद। भारत की संप्रभुता किसके द्वारा सुनिश्चित होती है? संविधान, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संप्रभुता और लोकतंत्र का संबंध। लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता राज्य के हाथ में रहती है। संप्रभुता का सिद्धांत किस राजनीतिक विचारक ने प्रतिपादित किया? जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का संबंध क्या है? संप्रभुता ही सीमाओं की रक्षा और अखंडता सुनिश्चित करती है। संप्रभुता किसे प्रभावित करती है? राज्य, नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संप्रभुता और शक्ति का संबंध क्या है? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति का परिचायक है। संप्रभुता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? संवैधानिक व्यवस्था, कानून और न्यायपालिका से। संप्रभुता और बाहरी नियंत्रण में अंतर। संप्रभुता स्वतंत्र निर्णय, बाहरी नियंत्रण में आदेश पालन। राजनीतिक स्थिरता और संप्रभुता में संबंध। स्थिर सरकार संप्रभुता को मजबूत करती है। संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का संबंध। राज्य को संप्रभु मान्यता तभी मिलती है जब अन्य राज्य इसे स्वीकार करें। संप्रभुता पर ध्यान क्यों आवश्यक है? राष्ट्र की सुरक्षा, नीति और निर्णय की स्वतंत्रता के लिए। संप्रभुता का उल्लंघन किस उदाहरण से होता है? विदेशी हस्तक्षेप या आंतरिक विद्रोह। आधुनिक राज्य में संप्रभुता का महत्व। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक निर्णयों की स्वतंत्रता। संप्रभुता का अंतर्राष्ट्रीय महत्व। अंतर्राष्ट्रीय कानून और सहयोग के लिए आधार। 99 संप्रभुता और न्यायपालिका का संबंध। न्यायपालिका कानून के माध्यम से सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। 3 भारत की संप्रभुता सुनिश्चित करने वाले प्रमुख तत्व। संविधान, सेना, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाएं। कानून का अर्थ क्या है? राज्य द्वारा निर्धारित नियम और सिद्धांत जो सभी पर लागू होते हैं। 3 कानून का उद्देश्य क्या है? समाज में व्यवस्था बनाए रखना और विवादों का निपटारा करना। कानून और न्याय में अंतर क्या है? कानून लिखित नियम है, न्याय उनका सही और समान अनुपालन। दंड का अर्थ क्या है? कानून का उल्लंघन करने पर लगाया जाने वाला शास्ति या सजा। कानून के प्रकार कौन से हैं? सामान्य, आपराधिक, संवैधानिक और प्रशासनिक कानून। सामान्य कानून का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना। 317 आपराधिक कानून क्या निर्धारित करता है? अपराध और उनके लिए दंड का प्रावधान। संवैधानिक कानून का महत्व क्या है? राज्य की संरचना और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रशासनिक कानून का उद्देश्य सरकारी संस्थाओं और अधिकारियों के कर्तव्य निर्धारित करना। कानून और नैतिकता में अंतर क्या है?
कानून अनिवार्य, नैतिकता व्यक्तिगत या सामाजिक मानदंड है। 3 what दंड के प्रकार कौन से हैं? सजा, जुर्माना, नजरबंदी, आजीवन कारावास और मृत्युदंड। दंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराधियों को सुधारना और समाज में अनुशासन बनाए रखना। सजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जर्मनी के बेंडम और जॉन स्टुअर्ट मिल। कानून और दंड का लोकतंत्र में महत्व क्या है? समानता, न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। दंड का उद्देश्य केवल सजा देना है क्या? नहीं, अपराध रोकना, सुधार करना और समाज सुरक्षित रखना भी उद्देश्य है। कानून का पालन क्यों आवश्यक है? समाज में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए। दंड का प्रभाव किस पर पड़ता है? अपराधी, समाज और भविष्य की कानून व्यवस्था पर। कानून और राज्य का संबंध क्या है? कानून राज्य की सर्वोच्चता और शासन की शक्ति का प्रतीक है। कानून का पालन न करने पर क्या होता है? शारीरिक, आर्थिक या कानूनी दंड का सामना करना पड़ता है। दंड का सिद्धांत कौन सा है? सुधारात्मक, पुनर्वासात्मक और प्रतिरोधात्मक। कानून की सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना। दंड का सामाजिक महत्व क्या है? अपराध रोकना और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना। कानून और अधिकार का संबंध क्या है? कानून अधिकारों की रक्षा और दायित्व निर्धारित करता है। दंड के नैतिक आधार क्या है? समानता, न्याय और समाज के हित। कानून और संविधान में अंतर। संविधान राज्य की नींव है, कानून उसका क्रियान्वयन। सजा और सुधार में अंतर क्या है? सजा दंड है, सुधार अपराधी को पुनर्वास करना। कानून का पालन किससे सुनिश्चित होता है? न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासनिक संस्थाओं से। दंड का उद्देश्य केवल डर पैदा करना है क्या? नहीं, अपराध रोकना और समाज सुधारना भी लक्ष्य है। कानून का उल्लंघन किसे प्रभावित करता है? व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर सभी को। कानून और नैतिक जिम्मेदारी में अंतर। कानून अनिवार्य, नैतिक जिम्मेदारी स्वैच्छिक होती है। सजा का पुनर्वासात्मक सिद्धांत क्या है? अपराधी को समाज के लिए उपयोगी बनाना। 3D दंड का प्रतिरोधात्मक उद्देश्य क्या है? भविष्य में अपराध को रोकना। कानून और प्रशासन का संबंध। प्रशासन कानून लागू करता है, कानून शासन की नींव है। कानून का विकास किस पर निर्भर करता है? समाज, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर। दंड और न्याय में संबंध। दंड न्याय का उपकरण है, समाज में समानता सुनिश्चित करता है। 336 कानून के उल्लंघन पर सामाजिक प्रतिक्रिया क्या होती है? अपराध के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और दंड की मांग। कानून और राज्य की स्थिरता में क्या संबंध है? कानून की रक्षा से राज्य की स्थिरता सुनिश्चित होती है। दंड का आर्थिक प्रभाव क्या है? जुर्माना और आर्थिक दंड से समाज और अपराधी प्रभावित होते हैं। कानून और स्वतंत्रता का संबंध। कानून स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, बिना कानून स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं। कानून का सामाजिक नियंत्रण में क्या योगदान है? समाज में अनुशासन और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना। दंड का व्यक्तिगत सुधार में योगदान। अपराधी के व्यवहार को सुधारने और पुनर्वासित करने में। कानून और अपराध नियंत्रण का संबंध। कानून अपराध को रोकने और नियंत्रण में मदद करता है। Thrider is a Geigeris. दंड का कानूनी आधार क्या है? संसदीय कानून और न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रावधान। 344 कानून और सामाजिक न्याय में संबंध। कानून समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। कानून का उल्लंघन क्यों होता है? अनुशासनहीनता, अज्ञानता और भ्रष्ट प्रवृत्ति के कारण। दंड का उद्देश्य समाज की सुरक्षा में क्या है? अपराध को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। कानून और नैतिकता का तालमेल क्यों जरूरी है? समाज में स्थिरता और नैतिकता बनाए रखने के लिए। 338 कानून का पालन करने वाला कौन सफल होता है? व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित और सम्मानित। दंड का उद्देश्य केवल कानूनी नहीं, सामाजिक भी है क्या? हाँ, समाज में अनुशासन और सुधार सुनिश्चित करना भी उद्देश्य है। कानून और दंड का समग्र महत्व क्या है? समाज में न्याय, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ईशा जी, ये कानून और दंड 3 in what 3D50 का पूरा सेट है। अगर आप चाहें तो questions 350 400
राजनीतिक विचारक किसे कहते हैं? जो राजनीति, राज्य, शासन और समाज पर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। 352 प्लेटो किस विचारधारा से जुड़े हैं? आदर्शवाद। प्लेटो की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? द रिपब्लिक। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य न्याय और आदर्श समाज की स्थापना। प्लेटो के अनुसार समाज के 3 वर्ग शासक, सैनिक, उत्पादक। प्लेटो ने शिक्षा का क्या लक्ष्य बताया? चरित्र निर्माण और श्रेष्ठ शासक तैयार करना। अरस्तु को किस नाम से जाना जाता है? राजनीति का पिता। 358 अरस्तु की मुख्य कृति क्या है? 559 अरस्तु के अनुसार राज्य प्राकृतिक संस्था है, क्यों? क्योंकि राज्य मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। अरस्तु ने किस शासन को सर्वोत्तम माना? संवैधानिक शासन। अरस्तु के अनुसार मनुष्य को क्या कहा गया? राजनीतिक प्राणी। 362 मैकियावेली किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? यथार्थवाद, रियलिज्म। मैकियावेली की प्रसिद्ध कृति क्या है? द प्रिंस। मैकियावेली किसके पिता कहलाते हैं? आधुनिक राजनीति के पिता। मैकियावेली ने शासक को क्या सलाह दी? राज्यहित सर्वोपरि, साधन लक्ष्य के अनुरूप। हॉब्स की प्रसिद्ध कृति क्या है? लिवायथन। हॉब्स ने मानव प्रकृति को कैसे बताया? स्वार्थी, प्रतिस्पर्धी और संघर्ष प्रिय। हॉब्स के अनुसार समाज में शांति किससे आती है? सर्वसत्तावादी राज्य। लॉक का मुख्य सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक अधिकार और सीमित सरकार। लॉक ने किन अधिकारों को जन्मसिद्ध माना? जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। जॉन लॉक किस शासन का समर्थक था? उदार लोकतंत्र और विधि का शासन। धीरंजे रूसो की प्रसिद्ध कृति क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो का प्रसिद्ध कथन मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। 34 रूसो किस सिद्धांत का जनक था? सामान्य इच्छा। रूसो को किस क्रांति का प्रेरक माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति। कार्ल मार्क्स का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। हिंसा। मार्क्स की प्रसिद्ध कृतियां डस कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मार्क्स के अनुसार समाज किन वर्गों में बनता है? पूंजीपति और सर्वहारा। पूंजीपति ने मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? वर्गहीन समाज की स्थापना। गांधी जी की राजनीति किस पर आधारित थी? अहिंसा और सत्य। गांधी जी ने किसे सर्वोत्तम शासन कहा? राम राज्य। गांधी जी का प्रसिद्ध राजनीतिक हथियार सत्याग्रह। 393 गांधी जी की प्रमुख कृतियां हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग। गांधी जी किस आर्थिक व्यवस्था के समर्थक थे? ट्रस्टीशिप सिद्धांत। डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख राजनीतिक कृति एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर किसके निर्माता कहलाते हैं? भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार। अंबेडकर किन अधिकारों पर बल देते थे? सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा और मानवाधिकार। अंबेडकर किस आंदोलन से जुड़े थे? दलित आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन। लिबरलिज्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्यक्ति सर्वोपरि और सीमित सरकार। समाजवाद का मूल आधार समानता और सामूहिक स्वामित्व। फासिज्म किसका समर्थन करता है? सर्वसत्तावाद और राष्ट्र सर्वोपरि। नारीवाद क्या मांग करता है? लैंगिक समानता और महिला अधिकार। रीड 93 व्यवहारवाद का मुख्य फोकस क्या है? तथ्यों, आंकड़ों और वैज्ञानिक अध्ययन पर राजनीति। उदारवाद किस स्वतंत्रता पर बल देता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मार्क्सवाद किसकी आलोचना करता है? पूंजीवाद और शोषण की व्यवस्था। प्लेटो किस प्रकार के राज्य का समर्थक था? दार्शनिक राजा द्वारा शासित राज्य। 91 अरस्तु किस शासन को सबसे खराब मानता था? तानाशाही। 398 रूसो के अनुसार सर्वोच्च शक्ति किसकी है? जनसत्ता। गांधी जी किस प्रकार के समाज का समर्थन करते थे? विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज्य। वादर्ड अंबेडकर का लक्ष्य क्या था? समानता, सामाजिक न्याय और जातिगत भेदभाव समाप्त करना। 401 अधिकार किसे कहते हैं? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वैध दावे अधिकार कहलाते हैं। अधिकारों का आधार क्या है? मानव गरिमा।
प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं? जन्मसिद्ध एवं अविच्छेद्य अधिकार। प्राकृतिक अधिकारों के प्रमुख समर्थक कौन? लॉक, रूसो। कानूनी अधिकार किसे कहते हैं? राज्य द्वारा प्रदत्त एवं न्यायालय में प्रवर्तनीय अधिकार। नैतिक अधिकार क्या है? नैतिकता पर आधारित परंतु न्यायालय में अमान्य अधिकार। अधिकार और कर्तव्य किसने अविभाज्य बताए? लास्की। अधिकार स्वतंत्रता के सामाजिक मान्यता प्राप्त दावे हैं। किसका मत? ग्रीन। बेंथम अधिकारों को किसकी देन मानते थे? कानून। एस्टिन के अनुसार अधिकार किसके बिना नहीं? राज्य के बिना। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की प्रमुख आलोचना। अधिकारों का वास्तविक स्रोत राजिवेल। कानूनी अधिकार का मुख्य तत्व न्यायालय में प्रवर्तन योग्य। स्वामी। सामाजिक अधिकार क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। राजनीतिक अधिकार का मुख्य उदाहरण मतदान का अधिकार। नागरिक अधिकार किससे संबंधित? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता। 60 मूल अधिकार किसे कहते हैं? संविधान में संरक्षित अधिकार। स्वेन व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस श्रेणी का अधिकार? नागरिक अधिकार। सकारात्मक अधिकार क्या क्या है? जिन्हें देने के लिए राज्य को सक्रिय होना पड़े। नकारात्मक अधिकार क्या है? जिनमें राज्य के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता चाहिए। मानवाधिकार किस पर आधारित? मानव गरिमा और समानता। सौरवन अधिकार का सामाजिक तत्व क्या है? समाज की मान्यता। अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति की सुरक्षा और विकास। अधिकारों तथा कर्तव्यों का संबंध दोनों परस्पर पूरक। ग्रीन किस प्रकार के अधिकारों पर बल देते थे? सकारात्मक अधिकार। समाजवादी अधिकार किस पर केंद्रित? सामाजिक आर्थिक समानता। उदारवादी अधिकार किस पर आधारित? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। किसने कहा अधिकार सामाजिक जीवन के नियम हैं? बेंथम। अधिकारों की उत्पत्ति का उदारवादी आधार मानव स्वतंत्रता। सामूहिक अधिकार किसे कहते हैं? समुदाय अथवा समूह को प्राप्त अधिकार। कानूनी अधिकारों का आधार कौन? विधान। राजनीतिक अधिकारों का उद्देश्य सरकार में भागीदारी। सामाजिक अधिकारों का लक्ष्य मानव कल्याण। नकारात्मक अधिकारों की प्रकृति राज्य के हस्तक्षेप से मुक्ति। सकारात्मक अधिकारों की प्रकृति राज्य की सक्रिय भूमिका। प्राकृतिक अधिकारों की विशेषता अविच्छेद्य एवं सार्वभौमिक। कानूनी अधिकारों की कमजोरी राज्य बदलने पर बदल जाते हैं। मानवाधिकार किस प्रकार के अधिकार? सार्वभौमिक एवं बुनियादी अधिकार। न्यायिक अधिकार किसे कहते हैं? न्याय प्राप्त करने हेतु अधिकार। सामाजिक न्याय में कौन सा अधिकार महत्वपूर्ण? समानता का अधिकार। राज्य अधिकारों का संरक्षक क्यों? क्योंकि प्रवर्तन वही करता है। अधिकारों के बिना लोकतंत्र संभव नहीं। अधिकार स्वतंत्रता का औजार है। किसका मत? उदारवादी। किसने कहा where there is no law there is no right? अस्टिन। नैतिक अधिकारों की कमजोरी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। मॉल्सोडवाई। सामूहिक अधिकारों का उदाहरण अल्पसंख्यक अधिकार। चॉम्सन्स मानवाधिकार सार्वभौमिक क्यों? क्योंकि यह हर मानव के लिए समान। समानता के अधिकार का मूल सिद्धांत भेदभाव रहित व्यवहार। किसे कहते हैं? समाज में विविधताओं की स्वीकृति और सम्मान बहुलवाद है। 450D बहुलवाद का आधार क्या है? सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधता। 453 राजनीति विज्ञान में बहुलवाद किसका सिद्धांत है? सत्ता कई समूहों में विभाजित होती है। 454 बहुलवादी राज्य की विशेषता बहुसमूह निर्णय निर्माण। 455 बहुलवाद किस शासन प्रणाली के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र। बहुलवाद के अनुसार सत्ता किसके पास होती है? विभिन्न हित समूहों के पास। बहुलवाद का प्रमुख समर्थक लास्की। बहुलवाद किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया था? राज्य के एकाधिकारवादी सिद्धांत के विरुद्ध। 9 बहुलवाद का मुख्य सिद्धांत समाज कई स्वायत्त समूहों का समूह है। बहुलवाद किस पर बल देता है? समूह स्वतंत्रता। 61 बहुलवादी समाज में राज्य की भूमिका क्या? समन्वयक। कौन सा सिद्धांत राज्य की सत्ता को सीमित मानता है?
बहुलवाद। लास्की बहुलवाद को किस रूप में देखते थे? समाज के वास्तविक ढांचे की पहचान। बहुलवाद किस प्रणाली को मजबूत करता है? लोकतांत्रिक सहभागिता। बहुलवादी समाज में कौन महत्वपूर्ण होते हैं? हित समूह। स्वाशिक्षित। बहुलवाद राज्य को कैसा मानता है? एक समूह मात्र, सर्वोच्च नहीं। बहुलवाद किस सिद्धांत का विरोध करता है? एकात्मक संप्रभुता। सांस्कृतिक बहुलवाद क्या है? कई संस्कृतियों की समान मान्यता। वार 69। राजनीतिक बहुलवाद किसे कहते हैं? कई समूहों की राजनीतिक भागीदारी। बहुलवाद किसके अधिकारों का समर्थन करता है? समूह अधिकार। वारसरंजीयोन किस विचारक ने राज्य सर्वशक्तिमान नहीं कहा? लास्की। बहुलवाद राज्य की शक्ति को कैसा मानता है? सीमित और नियंत्रित। लोकतंत्र में बहुलवाद की आवश्यकता क्यों? विविध हितों का प्रतिनिधित्व। बहुलवाद किन समूहों की उपस्थिति मानता है? धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समूह। बहुलवाद का सामाजिक आधार? बहुहित संरचना। चाहे बहुलवाद व्यक्तिवाद का विरोध क्यों करता है? क्योंकि यह समूह की भूमिका को प्राथमिकता देता है। बहुलवादी राज्य में अंतिम शक्ति किसमें? समाज में, न कि राज्य में। आर्जिस ख्रुसवोय। बहुलवाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समर्थन करता है। बहुलवाद में राज्य का स्वरूप नियामक, न कि सर्वोच्च। बहुलवाद बहुसंख्यकवाद का विरोध करता है। बहुलवाद किन मूल्यों को बढ़ावा देता है? सह अस्तित्व और सहिष्णुता। हारी फाइसिडो। बहुलवादी लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ विविधता की मान्यता। बहुलवाद किस प्रकार की नीति को प्रोत्साहित करता है? समावेशी नीति। 4 बहुलवाद राजनीतिक दलों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। बहुलवाद का आर्थिक पक्ष क्या? विभिन्न वर्गों के हितों की भागीदारी। बहुलवाद किस शासन का विरोध करता है? अधिन्यायिक अंतर। बहुलवाद में निर्णय कैसे बनते हैं? विभिन्न समूहों की सहमति से। इनहेंट बहुलवाद व्यक्ति समूह संबंध को कैसा मानता है? अपरिहार्य और परस्पर निर्भर। बहुलवाद क्या सुनिश्चित करता है? किसी एक समूह का प्रभुत्व न हो। बहुलवाद में न्याय की अवधारणा, सभी समूहों को उचित अवसर। बहुलवाद सत्ता के किस रूप का समर्थन करता है? विकेंद्रीकृत सत्ता। बहुलवादी समाज में संघर्ष कैसे सुलझता है? बातचीत और सहमति से। बहुलवाद का प्रमुख लाभ समाज में संतुलन। बहुलवाद में राज्य क्यों आवश्यक? समूहों में समन्वय के लिए। 49 सांस्कृतिक बहुलवाद किन समाजों में अधिक? बहुधर्मी, बहुजातीय समाजों में। बहुलवाद किसके संरक्षण पर जोर देता है? अल्पसंख्यक अधिकार। 7 बहुलवाद समाज को कैसे देखता है? बहुहित समूहों का जाल। बहुलवाद किसके विरुद्ध शक्ति संतुलन बनाता है? राज्य की केंद्रीकृत सत्ता। बहुलवाद में कानून की भूमिका, सभी समूहों के अधिकारों की रक्षा। 5 बहुलवाद का अंतिम उद्देश्य समावेशी, संतुलित और न्यायपूर्ण समाज। संविधान क्या है? उत्तर संविधान वह सर्वोच्च कानून है जो राज्य की संरचना, शासन के अंग और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर शक्ति का विनियमन, न्याय संगत शासन और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। 5 संविधान की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर सर्वोच्चता, स्थायित्व, लिखित रूप, विनियमन और नियंत्रण। संविधान के प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर लिखित और अलिखित, एकात्मक और संघीय, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली। लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर। उत्तर लिखित संविधान कागज पर लिखा गया, अलिखित संविधान परंपरा और निर्णयों पर आधारित। 5 संघीय और एकात्मक संविधान में मुख्य अंतर क्या है? केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन, एकात्मक में संपूर्ण शक्ति केंद्र में। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में अंतर। उत्तर संसदीय में प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारी, राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी। 5 संविधान का सर्वोच्चता क्या अर्थ है? उत्तर संविधान की सभी कानूनों और संस्थाओं पर उच्चतम स्थिति जिसे किसी भी कानून से बदला नहीं जा सकता। संविधान का स्थायित्व क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर ताकि राजनीतिक स्थिरता, कानूनी सुरक्षा और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। संविधान में संशोधन का अधिकार किसे है?
उत्तर, संविधान संसद के पास संशोधन का अधिकार है, विशेष प्रक्रिया के तहत। संविधान का लिखित रूप क्यों आवश्यक है? उत्तर, ताकि स्पष्ट नियम, अधिकारों की सुरक्षा और विवादों में स्थिरता बनी रहे। संविधान की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघीय संरचना, न्यायपालिका का नियंत्रण। संविधान में नागरिकों के अधिकार कैसे सुनिश्चित किए गए हैं? उत्तर, मौलिक अधिकारों द्वारा, जैसे स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और न्याय। संविधान का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उत्तर, रचना, शक्ति वितरण, कार्यान्वयन प्रणाली और लिखित अलिखित आधार पर। संविधान की संघीय संरचना का लाभ क्या है? उत्तर, सत्ता का संतुलन, क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता। एकात्मक संविधान के उदाहरण कौन से हैं? उत्तर, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जहां संपूर्ण शक्ति केंद्र में। संविधान के प्रकार, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में क्या मुख्य अंतर है? उत्तर, संसदीय में कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार, राष्ट्रपति प्रणाली में स्वतंत्र कार्यपालिका। संविधान का महत्व क्यों है? उत्तर, ये राज्य और संविधान क्या है? उत्तर, संविधान वह सर्वोच्च कानून है जो राज्य की संरचना, शासन के अंग और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, शक्ति का विनियमन, न्याय संगत शासन और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। 503 संविधान की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, सर्वोच्चता, स्थायित्व, लिखित रूप, विनियमन और नियंत्रण। संविधान के प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, लिखित और अलिखित, एकात्मक और संघीय, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली। लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर। उत्तर, लिखित संविधान कागज पर लिखा गया, अलिखित संविधान परंपरा और निर्णयों पर आधारित। 506 संघीय और एकात्मक संविधान में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, संघीय में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन, एकात्मक में संपूर्ण शक्ति केंद्र में। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में अंतर। उत्तर, संसदीय में प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारी, राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी। 5 संविधान का सर्वोच्चता क्या अर्थ है? उत्तर, संविधान की सभी कानूनों और संस्थाओं पर उच्चतम स्थिति जिसे किसी भी कानून से बदला नहीं जा सकता। संविधान का स्थायित्व क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, ताकि राजनीतिक स्थिरता, कानूनी सुरक्षा और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। संविधान में संशोधन का अधिकार किसे है? उत्तर, संविधान संसद के पास संशोधन का अधिकार है, विशेष प्रक्रिया के तहत। संविधान का लिखित रूप क्यों आवश्यक है? उत्तर, ताकि स्पष्ट नियम, अधिकारों की सुरक्षा और विवादों में स्थिरता बनी रहे। संविधान की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघीय संरचना, न्यायपालिका का नियंत्रण। संविधान में नागरिकों के अधिकार कैसे सुनिश्चित किए गए हैं? उत्तर, मौलिक अधिकारों द्वारा, जैसे स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और न्याय। संविधान का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उत्तर, रचना, शक्ति वितरण, कार्यान्वयन प्रणाली और लिखित अलिखित आधार पर। 5 संविधान की संघीय संरचना का लाभ क्या है? उत्तर, सत्ता का संतुलन, क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता। एकात्मक संविधान के उदाहरण कौन से हैं? उत्तर, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जहां संपूर्ण शक्ति केंद्र में। संविधान के प्रकार, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में क्या मुख्य अंतर है? उत्तर, संसदीय में कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार, राष्ट्रपति प्रणाली में स्वतंत्र कार्यपालिका। संविधान का महत्व क्यों है? उत्तर, यह राज्य और नागरिकों के बीच संबंध तय करता है, शक्ति का दुरुपयोग रोकता है और न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का अंतर। उत्तर, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए बाध्यकारी, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए मार्गदर्शन। संघीय संविधान में शक्ति का विभाजन क्यों आवश्यक है? उत्तर, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बना रहे और क्षेत्रीय विवाद कम हो। संविधान का न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या है? उत्तर, न्यायपालिका का अधिकार कि किसी कानून या निर्णय को संविधान के अनुरूप जांचना। संविधान में लिखित और अलिखित का उदाहरण दें। उत्तर, लिखित, भारत, अलिखित, यूके। संविधान का संशोधन प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर,
ताकि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलावों के अनुसार संविधान में सुधार हो सके। संविधान की सर्वोच्चता से क्या लाभ होता है? उत्तर, सभी कानूनों और कार्यों का उच्चतम मानक, नागरिक अधिकारों की रक्षा। संविधान में वर्गीकरण एकात्मक और संघीय के आधार पर उदाहरण दें। उत्तर, एकात्मक फ्रांस, संघीय भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान में संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली का उदाहरण दें। उत्तर, संसदीय भारत, राष्ट्रपति अमेरिका। संविधान में शक्ति वितरण का क्या महत्व है? उत्तर, राजनीतिक स्थिरता, क्षेत्रीय स्वायत्तता और समान अवसर सुनिश्चित करना। करेक्ट। संविधान के लिखित रूप से क्या फायदा होता है? उत्तर, सभी नियम हद न्यूनतम और नागरिक अधिकार सुरक्षित। 519 संविधान के उद्देश्यों में राष्ट्रीय एकता का क्या स्थान है? उत्तर, ये भिन्न भिन्न समुदायों और क्षेत्रों को जोड़ता है और राज्य की अखंडता सुनिश्चित करता है। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? उत्तर, राज्य सरकार के लिए मार्गदर्शन और सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की दिशा। टॉपिक, संविधान संसदीय और अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघीय, सरकार के अंग, लोकतंत्र एवं अधिनायकतंत्र। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका का क्या अंतर है? उत्तर, संसदात्मक में प्रधानमंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार, अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति स्वतंत्र कार्यकारी। एकात्मक और संघीय सरकार में शक्ति वितरण में अंतर क्या है? उत्तर, एकात्मक में सभी शक्ति केंद्र में, संघीय में केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित। सरकार के अंगों, व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, कानून बनाना और नीति निर्धारित करना। फेवरेट सेंटेंसेस। कार्यपालिका का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, कानूनों का क्रियान्वयन और प्रशासनिक निर्णय लेना। न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, कानून की रक्षा, विवादों का समाधान और संविधान का पालन सुनिश्चित करना। 536 लोकतंत्र और अधिनायकतंत्र में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी, अधिनायकतंत्र में एक व्यक्ति समूह का शासन। व्यक्तिवाद का अर्थ क्या है? उत्तर, व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की प्राथमिकता। उदारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? उत्तर, स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक शासन का पालन। वैज्ञानिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? उत्तर, सामाजिक और आर्थिक समानता और संपत्ति का सामूहिक नियंत्रण। फांसीवाद की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, एक पार्टी नेता का पूर्ण नियंत्रण, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और राष्ट्रवाद का अतिरेक। सरकार के अंग, व्यवस्थापिका में कौन कौन शामिल है? उत्तर, संसद, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। कार्यपालिका में मुख्य पद कौन से हैं? उत्तर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य क्या हैं? उत्तर, संवैधानिक विवाद निवारण और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना। संसदीय प्रणाली में सरकार संसद के प्रति कैसे जवाबदेह होती है? उत्तर, विपक्ष और संसदीय नियंत्रण के माध्यम से, मंत्री इस्तीफा देने के लिए बात। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति का क्या अधिकार होता है? उत्तर, स्वतंत्र कार्यपालिका संचालन और कानून लागू करने का अधिकार। एकात्मक सरकार के लाभ क्या हैं? उत्तर, त्वरित निर्णय, केंद्रीकृत नियंत्रण और राजनीतिक स्थिरता। संघीय सरकार के लाभ क्या हैं? उत्तर, क्षेत्रीय स्वायत्तता, सत्ता का संतुलन और विविधता में एकता। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होती है? उत्तर, निर्वाचन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक संगठनों के माध्यम से। अधिनायक तंत्र में नागरिक अधिकारों की स्थिति क्या होती है? उत्तर, अधिकार सीमित और संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति समूह के हाथ में। व्यक्तिवाद और समाजवाद में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, व्यक्तिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता, समाजवाद में सामूहिक हित प्राथमिक। उदारवाद और फांसीवाद में मूलभूत अंतर क्या है? उत्तर, उदारवाद में स्वतंत्रता और लोकतंत्र, फांसीवाद में केंद्रित सत्ता और प्रतिबंध। कार्यपालिका के निर्णयों की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा
पालिका के निर्णयों की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा क्यों जरूरी है? उत्तर, ताकि संविधान का पालन और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। 5 संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, ये कार्यपालिका और संसद के बीच संतुलन स्थापित करता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका स्वतंत्र क्यों होती है? उत्तर, क्योंकि राष्ट्रपति सीधे जनता या विशिष्ट प्रक्रिया से चुना जाता है। 555 संविधान में लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? उत्तर, जनता की भागीदारी, न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। अधिनायक तंत्र के खतरे क्या हैं? उत्तर, अधिकारों का हनन, भ्रष्टाचार और स्वतंत्रता का अभाव। संघीय संरचना में राज्यों की भूमिका क्या है? उत्तर, क्षेत्रीय नीति, प्रशासन और स्थानीय शासन का संचालन। सरकार के अंगों के बीच संतुलन क्यों आवश्यक है? उत्तर, सत्ता का दुरुपयोग रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए। लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में नागरिकों की भूमिका में अंतर? उत्तर, लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी, अधिनायक तंत्र में निष्क्रिय या बाधित। संविधान के विभिन्न प्रकारों में शक्ति वितरण कैसे भिन्न होता है? उत्तर, एकात्मक में केंद्र में शक्ति, संघीय में केंद्र और राज्य साझा शक्ति। 561 संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का जवाबदेही कैसे भिन्न है? उत्तर, संसदीय में संसद के प्रति, अध्यक्षात्मक में स्वतंत्र। 560 न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, कानून का पालन और संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए। लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे होती है? उत्तर, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से। अधिनायक तंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण क्यों खतरनाक है? उत्तर, क्योंकि यह अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन करता है। संविधान के प्रकार संसदीय, राष्ट्रपति, एकात्मक और संघीय को क्यों समझना आवश्यक है? उत्तर, कि राजनीतिक संरचना शासन प्रणाली का सही ध्यान हो। राज्य की स्थापना। अरस्तु ने राज्य को किस दृष्टि से देखा? उत्तर, मनुष्य स्वभावतः सामाजिक प्राणी है। राज्य का उद्देश्य भले और न्यायपूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। वाइब्स हॉब्स का सामाजिक संविदा सिद्धांत क्या कहता है? उत्तर, मनुष्य स्वार्थी है, सुरक्षा के लिए सत्ता को सत्ता का अधिकार देना आवश्यक है। लॉक के विचार में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, सुरक्षा, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना। उत्तर, रूसो के जनसंपर्क और संविदा सिद्धांत का महत्व क्या है? उत्तर, जनता की संप्रभुता और आम भलाई के लिए कानून। जर्मी बेंथम का उपयोगितावाद किस बात पर आधारित है? उत्तर, सर्वोच्च सुख और न्यूनतम पीड़ा के सिद्धांत। जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तिवाद को कैसे देखा? उत्तर, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व पर जोर। कार्ल मार्क्स के विचार में समाज का विकास कैसे होता है? उत्तर, आर्थिक संघर्ष और वर्ग संघर्ष के माध्यम से। मनु कौटिल्य ने राज्य की क्या परिभाषा दी? उत्तर, राज्य का मुख्य उद्देश्य सत्ता और धर्म की रक्षा है। गांधी के राजनीतिक विचारों का केंद्र क्या था? उत्तर, सत्य, अहिंसा और स्वराज। गोखले ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान दिया? उत्तर, संविधान सुधार और राजनीतिक चेतना फैलाना। तिलक का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या था? उत्तर, स्वराज की आवश्यकता और बलिदान के विचार। वायट्स वाइट, गांधी का असहयोग आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण था? उत्तर, भारतीयों में अहिंसक प्रतिरोध और एकता को बढ़ावा देना। फाइवर्स रेजिडेंट, नेहरू का आधुनिक भारत के निर्माण में क्या योगदान था? उत्तर, औद्योगिक और अंतर्राष्ट्रीय नीति की नींव रखना। सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता आंदोलन में दृष्टिकोण क्या था? उत्तर, सशस्त्र संघर्ष और आज़ादी की आवश्यकता। भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में क्या प्रमुख योगदान दिया? उत्तर, समानता, सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों का प्रावधान। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, लंबा, विस्तृत, संघीय और लोकतांत्रिक। मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? उत्तर, नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? उत्तर, सरकार को मार्गदर्शन और नीतियों का ढांचा प्रदान करना। केंद्र राज्य संबंध में मुख्य चुनौतियां क्या हैं? उत्तर, शक्ति का संतुलन और संसाधनों का वितरण। राष्ट्रपति के मुख्य अधिकार और कर्तव्य क्या हैं?
उत्तर, संविधान के अनुसार कार्यपालिका का संचालन और विधायी प्रक्रियाओं में भागीदारी। मंत्रिपरिषद का कार्य और महत्व क्या है? उत्तर, सरकारी नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन। संसद का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर, कानून निर्माण और शासन पर नियंत्रण। सर्वोच्च न्यायालय का भूमिका क्या है? उत्तर, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना और अधिकारों की रक्षा करना। न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर, कानून और शासन कार्यों की संविधान संगतता सुनिश्चित करना। YFQN, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री का महत्व क्या है? उत्तर, कार्यपालिका का प्रमुख और राज्य नीति का संचालन। राज्यपाल का कार्य क्या है? उत्तर, राज्य में संवैधानिक प्राधिकारी और केंद्र का प्रतिनिधि। विधानमंडल की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं? उत्तर, कानून निर्माण, बजट अनुमोदन और निगरानी। भारतीय राजनीति में जातिवाद का प्रभाव क्या है? उत्तर, निर्णय और नेतृत्व में असमानता और चुनौतियां उत्पन्न करना। क्षेत्रवाद राजनीतिक स्थिरता पर कैसे प्रभाव डालता है? उत्तर, संसाधन वितरण और नीति निर्माण में असंतुलन। सांप्रदायिकता का राजनीति में क्या प्रभाव है? उत्तर, सामाजिक तनाव और राष्ट्रीय एकता में बाधा। राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? उत्तर, सत्ता में भागीदारी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान। दबाव समूह किस प्रकार नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं? उत्तर, सरकारी निर्णयों और नीतियों पर प्रभाव डालकर हित साधना। 5 Dates in Tonight, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, समान अवसर और देश की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। निर्वाचन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? प्रतिनिधित्व, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया। When, चुनाव आयोग का कार्य क्या है? उत्तर, निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। जिक्फुदी, चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, स्वच्छ, निष्पक्ष और प्रभावी लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए। नौकरशाही की भूमिका क्या है? उत्तर, नीति निर्माण, कार्यान्वयन और प्रशासन में स्थिरता प्रदान करना। जिला प्रशासन में जिलाधिकारी का कार्य क्या है? उत्तर, स्थानीय शासन, विकास और कानून व्यवस्था का संचालन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है? उत्तर, स्थानीय स्तर पर निर्णय और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 6, पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, ग्रामीण विकास और प्रशासन में जनता की भागीदारी। 7, लोकपाल एवं लोकायुक्त का कार्य क्या है? उत्तर, भ्रष्टाचार की जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करना। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, शांति, सहयोग और राष्ट्रीय हितों का संरक्षण। भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध का मुख्य मुद्दा क्या है? उत्तर, सुरक्षा, आतंकवाद और सीमा विवाद। भारत नेपाल संबंध में प्रमुख विषय क्या हैं? उत्तर, साझा सीमा, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग। भारत श्रीलंका संबंध में प्रमुख विषय क्या हैं? उत्तर, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंध। भारतीय प्रशासन में स्थिरता कैसे सुनिश्चित होती है? उत्तर, सक्षम नौकरशाही और संवैधानिक ढांचे के माध्यम से। शासन में नीति निर्माण और कार्यान्वयन में नागरिकों की भागीदारी क्यों जरूरी है? उत्तर, लोकतंत्र की सुदृढ़ता और पारदर्शिता के लिए। राजनीतिक विचारकों के सिद्धांत आज के भारत में कैसे लागू होते हैं? उत्तर, संविधान, लोकतंत्र और नीति निर्माण में मार्गदर्शन। एनाबाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुलवाद का महत्व क्या है? उत्तर, विभिन्न मत और समूहों की समानता और समावेशिता सुनिश्चित करना। परिभाषा एवं वर्गीकरण। संविधान क्या है? राज्य की शासन व्यवस्था का मूल विधिक ढांचा। संविधान का मुख्य उद्देश्य शक्ति का वितरण और नियंत्रण। संविधान किसे कहते हैं? राज्य की मूलभूत विधि। संविधान का लिखित रूप किस देश में सर्वप्रथम? अमेरिका। भारत का संविधान किस प्रकार का है? लिखित और विस्तृत। संविधान को सर्वोच्च कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी कानून इसके अधीन हैं। संविधान का सर्वोच्चता सिद्धांत किसने दिया? डाइस। संविधान का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? लिखित, अलिखित, कठोर, लचीला आदि। संविधान का लिखित स्वरूप क्या होता है? विधिक प्रावधान लिखित दस्तावेज में। अलिखित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण
ब्रिटेन। कठोर संविधान किसे कहते हैं? जिसमें संशोधन कठिन और विशेष प्रक्रिया से हो। लचीला संविधान किसे कहते हैं? जिसमें संशोधन सरल प्रक्रिया से हो। कठोर संविधान का उदाहरण अमेरिका। लचीला संविधान का उदाहरण ब्रिटेन। भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर या लचीला? दोनों का मिश्रण। संविधान की सर्वोच्च विशेषता क्या है? न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक समीक्षा। अलिखित संविधान की मुख्य विशेषता रूढ़ियां और प्रथाएं मुख्य स्रोत। लिखित संविधान का लाभ स्पष्टता और स्थिरता। लचीले संविधान का लाभ परिवर्तनों के अनुकूल। 6 कठोर संविधान का लाभ शक्ति पर संयम और स्थिरता। संविधान राज्य की आत्मा है, किसने कहा? ब्राइस। संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप उद्देश्यात्मक। संविधान का वास्तविक संचालन कौन करता है? व्यवस्थापिका कार्यपालिका मिलकर। संविधान में शासन का विभाजन किस सिद्धांत से? मोंटेस्क्यू। संविधान किसके अधिकारों की रक्षा करता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की। स्कूट। भारत का संविधान किस देश से सबसे लंबा? भारत का। संविधान के लिखित होने का अर्थ एक एकल दस्तावेज में निबद्ध। संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3। संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान में संशोधन शक्ति किसके पास? संसद। संविधान का नैतिक आधार क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। संविधान अव्यावहारिक क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें संशोधन की व्यवस्था होती है। कठोर संविधान का नुकसान समय के अनुसार परिवर्तन में कठिनाई। लचीले संविधान का नुकसान अस्थिरता की संभावना। भारत के संविधान का स्वरूप मिश्रित, कठोर एवं लचीला दोनों। सोमेस। संविधान का सर्वोच्च स्रोत जनता। संविधान की वैधानिक शक्ति कहाँ से मिलती है? संविधान सभा से। संविधान का उद्देश्य लोकतंत्र को क्या देना है? विधिक सुरक्षा। 6 फिक्सीफा। संविधान किन शक्तियों को स्मैक्टिफाई। संविधान किन शक्तियों को सीमित करता है? सरकारी शक्तियों को। एक संविधान में संघीय प्रकृति का आधार क्या? 7वीं अनुसूची। संशोधित संविधान को पुनः किससे मानना होता है? सभी नागरिकों और संस्थाओं को रेफरेंस वॉइड। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान का परिचय पत्र। संविधान किस प्रकार सर्वोच्च कानून है? अन्य सभी कानून इसके अधीन। 6वीं संविधान का दायित्व क्या तय करता है? राज्य नागरिक संबंध। संवैधानिकता का अर्थ शक्ति पर कानूनी नियंत्रण। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान बनाना। 60 संविधान का राजनीतिक महत्व शासन व्यवस्था का मूल आधार। 60 संविधान का सामाजिक उद्देश्य न्याय और समानता की स्थापना। संविधान का आर्थिक उद्देश्य संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण। संविधान का सर्वोच्च संरक्षक सुप्रीम कोर्ट। भारत का संविधान किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतांत्रिक गणतांत्रिक सिद्धांत। 60 क्वार्टाइन। संविधान का अभिप्रेत समाज कैसा? समतामूलक समाज। 69 संविधान का लिखित होना क्यों आवश्यक? भ्रम और विवाद से बचाव। संविधान का कानूनी बल किसे? संवैधानिक प्राधिकार। मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? 1976। प्रस्तावना में समाज कैसा घोषित? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? न्यायपालिका। संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या मूल 3 times d समविवाय। लिखित संविधान का मुख्य लाभ स्पष्ट व स्थिर व्यवस्था। इनके संविधान का मूल उद्देश्य सत्ता को क्या करना? सीमित और जवाबदेह। वह देश जहां संविधान सर्वोच्च नहीं, ब्रिटेन। नागरिकों के अधिकार कहाँ? भाग 3। जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? संशोधन योग्य होने के कारण। संविधान सत्ता का दुरुपयोग कैसे रोकता है? नियंत्रण संतुलन। 61 नीति निर्देशक तत्व कहाँ? भाग्य। संविधान का अंतिम उद्देश्य समाज में न्याय। लोकतांत्रिक चरित्र कहाँ निहित? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। संघीय एकात्मक मिश्रण क्यों? भारत की विविधता। जीवित दस्तावेज किसने कहा? ग्रेनविल एस्टन। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में?
अनुच्छेद 366 केंद्र राज्य विवाद कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार? सुप्रीम कोर्ट। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में? केशवानंद भारती। नागरिकता हाँ कहाँ निर्धारित? अनुच्छेद 5(11). संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान समिति के अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। मूल अनुसूचियां कितनी? 8। संविधान की प्रकृति का आधार? संप्रभु जनता। संविधान का पहला शब्द? हम भारत के लोग। संविधान किसको सीमित करता है? राज्य की शक्ति। संविधान क्या सुनिश्चित करता है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। संविधान का वर्गीकरण क्यों आवश्यक? तुलना विशेषताओं की समझ के लिए। संविधान का मुख्य कार्य क्या है? शासन व्यवस्था का ढांचा निर्धारित करना। संविधान नागरिकों को क्या प्रदान करता है? अधिकार व सुरक्षा। संविधान का प्राथमिक सिद्धांत क्या है? जन सार्वभौमिकता। संविधान किसके बीच संतुलन बनाता है? राज्य व नागरिक। संविधान का दार्शनिक आधार कहाँ दिखता है? प्रस्तावना में। सबसोर्स। कठोर संविधान का उदाहरण? अमेरिका का संविधान। लचीले संविधान का उदाहरण? ब्रिटेन का संविधान। सारा भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर व लचीला मिश्रित। लिखित संविधान का लाभ? स्पष्टता व स्थिरता। भारत का संविधान में कितने भाग? मूल 1.5 भाग। संविधान की सबसे लंबी सूची? सहकारी सूची। संविधान को मूलभूत क्यों कहा जाता है? अन्य सभी कानून इसके अधीन। संविधान का व्यवहारिक पक्ष किससे संबंधित? शासन संचालन। संविधान कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? राजनीतिक स्वतंत्रता। संविधान का ऐतिहासिक स्रोत? भारत शासन अधिनियम 1975। संविधान को लागू करने की शक्ति किसके पास? संसद व न्यायपालिका। संविधान का सांस्कृतिक उद्देश्य? विविधता का संरक्षण। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष क्यों? राज्य धर्म से अलग। संविधान में मूल तत्व किस में प्रकट? प्रस्तावना। संविधान की व्याख्या किसका कार्य? सुप्रीम कोर्ट। संविधान की कठोरता किस पर निर्भर? संशोधन प्रक्रिया। अलिखित संविधान का आधार क्या? परंपरा व रीति रिवाज। संविधान की राजनीतिक मान्यताएं क्या दर्शाती हैं? लोकतांत्रिक मूल्य। संविधान किस प्रकार स्थिरता देता है? नियमित शासन प्रक्रिया। संविधान का संरचनात्मक ढांचा क्या दर्शाता है? सरकारी अंगों की शक्तियां। संविधान में न्याय का आधार? भाग V4। संविधान का नैतिक आधार? मानव गरिमा। संविधान का अनुशासनात्मक पक्ष? कानून व दंड व्यवस्था। संविधान किसे सर्वोच्च मानता है? कानून का शासन। संविधान कौन सी समानता प्रदान करता है? कानूनी समानता। संविधान में जनता की इच्छा कहाँ व्यक्त? प्रस्तावना। भारत में संविधान किस प्रकार लोकतंत्र को सुरक्षित करता है? चुनावी प्रणाली द्वारा। संविधान किन अधिकारों को सीमित कर सकता है? मौलिक अधिकार आपातकाल में। संविधान में सर्वोच्चता किसकी? संविधान की। संविधान को सामाजिक क्रांति का साधन किसने कहा? ग्रेनविल अस्टिन। संविधान में नागरिकों के कर्तव्य कहाँ? भाग 4A। संविधान का मूल कानून किसे कहते हैं? संविधान को। संविधान का प्रमुख सामाजिक मूल्य? समानता। संविधान में आपातकालीन शक्तियां कहाँ? भाग 8। संविधान की शब्दावली मुख्यतः किस स्रोत से? ब्रिटिश प्रणाली। संविधान में गणतंत्र का अर्थ? निर्वाचित राज्य प्रमुख। संविधान की सार्वभौमिकता कैसे प्रकट? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसने कहा? थर्वराव फाशुस्कशंगोल। संविधान का सामाजिक दायित्व? कमजोर वर्गों का संरक्षण। संविधान लागू होने पर भारत कैसा राज्य बना? संघीय गणराज्य। संविधान के अनुसार राज्य का संचालन किससे? संविधान के प्रावधानों से। संविधान का विशिष्ट गुण? विस्तृतता। संविधान किसे नियंत्रित करता है? राज्य की शक्ति। संविधान के अनुसार न्यायपालिका कैसी? स्वतंत्र। संविधान के अध्ययन का मुख्य लाभ? राजनीतिक समझ व अधिकारों की पहचान।
कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी कानून इसकी अधीनता में बनते हैं। किस प्रकार का संविधान अधिक स्थिर माना जाता है, लिखित या अलिखित? लिखित। भारतीय संविधान किस श्रेणी में आता है, लचीला या कठोर? अर्ध कठोर। संविधान की परिभाषा का प्रमुख सार क्या है? शक्ति का संगठन और सीमा निर्धारण। संविधान किसे वैध राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है? राज्य को। किस संविधान में संशोधन अत्यधिक कठिन होते हैं? कठोर संविधान में। संविधान का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? रूप, प्रकृति, लचीलापन और उद्भव। भारत का संविधान किस देश से अलिखित संविधान की प्रेरणा लेता है? ब्रेन 59। लिखित संविधान का मुख्य लाभ क्या है? स्पष्टता और निश्चितता। समझ संविधान की सर्वोच्चता किससे सिद्ध होती है? न्यायिक समीक्षा। किस प्रकार के संविधान में समय के साथ स्वाभाविक विकास होता है? अलिखित संविधान में। भारत का संविधान मुख्यतः किस रूप में वर्गीकृत है? लिखित, विस्तृत और अर्ध कठोर। संविधान के रूप का निर्धारण किससे होता है? उसके निर्माण की प्रक्रिया से। किस देश में संविधान संसद की सर्वोच्चता को मानता है? ब्रिटेन। संविधान का अलिखित होना किसका परिणाम है? परंपराओं और प्रथाओं का। संविधान के लचीले स्वरूप का लाभ क्या है? तेजी से बदलाव संभव। भारतीय संविधान का विस्तृत होना किसका द्योतक है? बहुविविध समाज। संविधान को लिखित स्वरूप में कब आवश्यक माना? संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकार कौन? सुप्रीम कोर्ट। किस प्रकार का संविधान परिवर्तन के लिए संसद पर निर्भर करता है? लचीला संविधान। भारत का संविधान किस स्रोत से संघीय विशेषताएं लेता है? यूएसए। संविधान नागरिकों को क्या प्रदान करता है? मौलिक अधिकार और दायित्व। अत्यधिक कठोर संविधान का नुकसान क्या? परिवर्तन में कठिनाई। संविधान का आधारभूत ढांचा किससे बना रहता है? बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत। संविधान किस प्रकार राज्य की शक्ति को नियंत्रित करता है? विभाजन और संतुलन से। लचीला संविधान किस प्रकार प्रशासन को प्रभावित करता है? अनुकूलनीय बनाता है। संविधान का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण? तुलनात्मक अध्ययन के लिए। भारत का संविधान किस प्रकार का है? संघीय या एकात्मक? संघीय एकात्मक प्रवृत्तियों के साथ। संविधान किसके माध्यम से राज्य को जवाबदेह बनाता है? न्यायपालिका और अधिकारों से। संविधान का मूल स्वरूप किससे सुरक्षित है? न्यायिक पुनर्निरीक्षण से। संविधान के कठोर होने का प्रमुख कारण क्या? विशेष संशोधन प्रक्रिया। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का। संविधान के अनुसार राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? संविधान किसके अधिकार निर्धारित करता है? निर्धारित करता है राज्य व नागरिक दोनों के। लिखित संविधान का सामाजिक लाभ क्या है? न्याय और समानता की सुनिश्चितता। फ्रेज। संविधान की प्रस्तावना किसके विचार दर्शाती है? संस्थापकों की मंशा। संविधान का अलिखित होना किस देश में विशिष्ट है? ब्रिटेन। संशोधनीयता किस संविधान का गुण है? लचीले का। कौन सा संविधान न्यायपालिका को अधिक शक्तियां देता है? कठोर संविधान। संविधान किस प्रकार व्यवस्था बनाए रखता है? सत्ता नियमन से। संविधान के विस्तृत होने का प्रमुख कारण भारत का विविध सामाजिक ढांचा। संविधान के लचीले रूप से क्या उत्पन्न होता है? राजनीतिक स्थिरता और लचीलापन। संविधान का उद्देश्य सत्ता का क्या करना है? विनियमन। संविधान किसको वैधता प्रदान करता है? सरकारी संस्थाओं को। किस प्रकार के संविधान में न्यायालय का महत्व बढ़ जाता है? कठोर। संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों संशोधन योग्य है? संविधान समाज में किस मूल्य की स्थापना करता है? न्याय समानता। भारत का संविधान किसका मिश्रण है? संघीय एकात्मक विशेषताएं। संविधान को अपनाने का राजनीतिक महत्व। लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। संविधान वर्गीकरण का अध्ययन किसके लिए उपयोगी? राजनीति प्रशासन की समझ। संविधान का मुख्य लक्ष्य क्या है? न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था। हमारे संविधान का विधिक आधार किसे माना जाता है? अनुच्छेदों और अनुसूचियों को।
संविधान किस प्रकार शासन का ढांचा देता है? संगठित संस्थागत रूप में। संविधान की स्थिरता किससे बनी रहती है? लिखित एवं स्पष्ट प्रावधानों से। संविधान किस व्यवस्था को नियंत्रित करता है? राजकीय शक्तियों को। संविधान किस सिद्धांत को सबसे अधिक महत्व देता है? जनसत्ता, सॉवरेन पीपल। संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? जन इच्छा। संविधान का उद्देश्य अधिकार और कर्तव्य में क्या करता है? संतुलन स्थापित। आर एंटवाइन। संविधान की प्रस्तावना किसका दर्पण है? संविधान की आत्मा का। संविधान का आधारभूत मूल्य क्या है? लोकतंत्र। संविधान किस प्रकार नागरिकों को सुरक्षा देता है? विधिक संरक्षण प्रदान कर। संविधान की प्रकृति किससे निर्धारित होती है? उसके मूल सिद्धांतों से। संविधान शासन को किस रूप में सीमित करता है? कानूनी दायरे में। संविधान खंड राज्य संबंध किससे तय करता है? विभाजन 7वीं अनुसूची से। संविधान का मूल कार्य क्या है? शासन के ढांचे की स्थापना। संविधान के वर्गीकरण का लाभ क्या? देशों की संरचना की तुलना। संविधान किस प्रकार परिवर्तनशील है? संशोधन प्रक्रिया से। संविधान का दायरा किन किन को प्रभावित करता है? नागरिक, सरकार, संस्थाएं। संविधान समाज में क्या बनाता है? न्यायपूर्ण व्यवस्था। संविधान के अनुसार राज्य की शक्ति कैसी? सीमित और नियंत्रित। संविधान किस प्रकार नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है? कानूनी गारंटी से। संविधान में मौलिक संरचना सिद्धांत का स्थान। न्यायिक व्याख्या में। संविधान का स्वरूप किस पर निर्भर? राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों पर। संविधान किस राजनीतिक व्यवस्था की पहचान है? लोकतांत्रिक शासन की। संविधान में वर्णित प्रावधान किसके लिए बाध्यकारी? सरकार और किसी बाध्यकारी? सरकार और सभी संस्थाओं के लिए। संविधान में अनुच्छेद किसके लिए बनाए जाते हैं? स्पष्ट कानूनी दिशा हेतु। संविधान राष्ट्रीय एकता को कैसे मजबूत करता है? साझा मूल्यों से। संविधान नागरिकों के बीच क्या स्थापित करता है? समानता का सिद्धांत। संविधान किस प्रकार सरकार को उत्तरदायी बनाता है? जवाबदेही के प्रावधानों से। संविधान शासन की निरंतरता कैसे बनाए रखता है? स्थायी ढांचे के माध्यम से। संविधान का आध्यात्मिक आधार क्या माना जाता है? प्रस्तावना के आदर्श। संविधान राज्य की मनमानी को कैसे रोकता है? प्रतिबंधात्मक राज्य की मनमानी को कैसे रोकता है? प्रतिबंधात्मक प्रावधानों से। संविधान किस प्रकार नागरिकों में विश्वास पैदा करता है? कानूनी सुरक्षा देकर। संविधान का घोषणात्मक स्वरूप कहाँ दिखता है? प्रस्तावना व अधिकारों में। संविधान किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को संरक्षित करता है? नियंत्रण संतुलन से। संविधान का दार्शनिक आधार कहाँ प्रकट होता है? प्रस्तावना में। संविधान किस प्रकार शासन को पारदर्शी बनाता है? स्पष्ट प्रक्रियाओं द्वारा। संविधान का कानूनी आधार किस पर टिका? संविधान की सर्वोच्चता पर। संविधान में नागरिकों को क्या मुख्य लाभ मिलता है? अधिकारों की सुरक्षा। 4. संविधान एक राष्ट्र को क्या प्रदान करता है? वैधानिक पहचान। संविधान की संरचना किन अंगों पर आधारित? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एंड सवर्स गो। संविधान में शक्ति का विभाजन क्यों? दुरुपयोग रोकने हेतु। संविधान किन 2 रूपों में विभाजित होता है? लिखित, अलिखित। संविधान किस विचार पर आधारित माना जाता है? जन भलाई के सिद्धांत पर। चरफेरी। संविधान किस प्रकार प्रशासनिक स्थिरता देता है? दृढ़ प्रावधानों द्वारा। संविधान किस चीज से राष्ट्र को जोड़ता है? साझा मूल्यों और आदर्शों से। संविधान किस व्यवस्था में समानता लाता है? राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में। संविधान किस प्रकार अधिकारों को वैध करता है? संवैधानिक मान्यता से। संविधान में प्रशासनिक ढांचा किसके अधीन? संवैधानिक प्रावधानों के। संविधान का वर्गीकरण किस आधार पर भी होता है? सत्ता वितरण के आधार पर। संविधान का मूल स्रोत क्या है? जनसहमति। संविधान किसका प्रतिबिंब होता है? समाज की राजनीतिक सामाजिक संरचना। संविधान को लिखित बनाने का उद्देश्य स्पष्टता व स्थिरता। संविधान किस प्रकार राज्य को नियंत्रित करता है? कानूनी सीमाएं निर्धारित करके।
संविधान की स्थायित्व क्षमता किस पर आधारित? संशोधन प्रक्रिया। संविधान के बिना शासन कैसा होगा? अनिश्चित मनमाना। लिखित संविधान का प्रमुख लाभ निश्चित अधिकार का कर्तव्य। संविधान का अनलिखित उदाहरण ब्रिटेन। कठोर संविधान में विशेषता संशोधन प्रक्रिया कठिन। लचीले संविधान का उदाहरण ब्रिटेन। संविधान का वर्गीकरण किसने दिया? प्रो ब्राइस। संविधान का आधारभूत चरित्र क्या दर्शाता है? मूल संरचना सिद्धांत। संविधान का नैतिक उद्देश्य न्याय की स्थापना। संविधान की सर्वोच्चता का प्रतीक न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान किसके अधिकारों की रक्षा करता है? नागरिकों के। संविधान में संसदीय व्यवस्था का आधार उत्तरदायी सरकार। I've had this my sister's great. संविधान का व्यावहारिक महत्व शासन को संचालित करना। संविधान में मूल कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिक दायित्व बढ़ाना। संविधान के मूल कानून का अर्थ संपूर्ण शासन का आधार। संविधान को देश का कानूनी ढांचा क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी कानून इसी पर आधारित। संविधान की व्याख्या क्यों आवश्यक? परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप रखने हेतु। संविधान की विशिष्टता का आधार भारतीय विविधता का समावेश। संविधान में राजनीतिक न्याय का अर्थ समान राजनीतिक अवसर। संविधान में सामाजिक न्याय का लक्ष्य भेदभाव रहित समाज। संविधान में आर्थिक न्याय का लक्ष्य आर्थिक असमानता कम करना। संविधान में संसद का स्थान सर्वोच्च विधायी संस्था। संविधान किसके अधिकार को सीमित नहीं करता? नागरिकों के मूल मानवाधिकार। संविधान के द्वारा नियंत्रित शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन? सुप्रीम कोर्ट। संविधान की रक्षा तंत्र क्या? न्यायपालिका। संविधान परिवर्तन किस पर निर्भर? संशोधन प्रक्रिया। संविधान में अधिकार और कर्तव्य का संबंध परस्पर पूरक। संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रकृति न्यायिक प्रवर्तनीय। संविधान क्या सुनिश्चित करता है? मूल्य आधारित शासन। संविधान की प्रस्तावना क्या देती है? लक्ष्य दिशा। संविधान का तात्विक आधार जनसत्ता। संविधान में नियंत्रण और संतुलन प्रणाली क्यों? सत्ताओं के दुरुपयोग से सुरक्षा। संविधान की मूल भावना लोकतंत्र व समानता। संविधान के अनुच्छेद किसका संकेत? विशुद्ध कानूनी संरचना। संविधान को जीवंत रखने की प्रक्रिया संशोधन व न्यायिक व्याख्या। बीयू संविधान अधिकारों का हनन कैसे रोकता है? मूल अधिकारों द्वारा। संविधान की प्रमुख व्याख्यात्मक सिद्धि मूल संरचना सिद्धांत। संविधान की संरचना कैसी है? लिखित, विस्तृत, कठोर, लचीला, मिश्रित। संविधान का राजनीतिक मूल्य जन सहभागिता। संविधान को आधारभूत दस्तावेज क्यों? क्योंकि शासन उसी पर टिका है। संविधान नागरिकों में क्या पैदा करता है? कर्तव्य बोध। संविधान में स्वतंत्रता किस भाग में? भाग 3 में। संविधान किसे सीमित करता है? कार्यपालिका विधायिका की शक्ति। संविधान का वर्गीकरण किस लिए? तुलना व अध्ययन को सरल बनाने हेतु। की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। 9 संविधान संशोधन प्रक्रिया का आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 360 वाइट। 9 संविधान में कितने प्रकार के संशोधन माने जाते हैं? 3 प्रकार। साधारण, साधारण प्लस राज्यों की मंजूरी विशेष। 904 संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्माण को मार्गदर्शन देना। 906 संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का संबंध अधिकार कर्तव्य का संतुलन। संविधान में केंद्र और राज्य का संबंध किस अनुच्छेद में तय? अनुच्छेद 45 केंद्रीय राज्य विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान में संघीय एकात्मक तंत्र का मिश्रण क्यों? भारत की विविधता को संभालने के लिए। संसद में कानून बनाने की सर्वोच्चता किस सिद्धांत पर आधारित? संवैधानिक सर्वोच्चता। 19 संविधान में चुनाव आयोग का गठन क्यों किया गया? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए। 9 चुनाव आयोग की संरचना कैसी है? एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। 9
संविधान में राज्यों की स्वायत्तता किस सिद्धांत पर आधारित है? संघीय संरचना। नीति निर्देशक तत्व और राज्य नीति में अंतर क्या है? एक मार्गदर्शन, दूसरा क्रियान्वयन। संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। 91 अनुच्छेद 356 किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति की शक्तियां और राज्य आपातकाल। 902 कमेंट। संविधान में संसद और राज्य विधानमंडल के बीच शक्ति का वितरण किस सिद्धांत पर है? अनुच्छेद 245 2-250 9 संविधान में मूल कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों में नैतिक जिम्मेदारी पैदा करना। संविधान में राज्यों के बजट नियमन का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानसभा। 9 संविधान में संघीय एकात्मक सिद्धांत कैसे संतुलित होता है? केंद्र की शक्तियां प्लस राज्यों की स्वायत्तता। संविधान में केंद्र राज्य संबंध सुधार किसके आधार पर होते हैं? राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर। 902 संविधान में संघीय संरचना क्यों आवश्यक है? विविध राज्यों और भाषाओं के कारण। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का पालन क्या अनिवार्य है? सरकारी नीतियों के लिए मार्गदर्शक। 9 संविधान में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होती है? स्वतंत्र चुनाव आयोग और नियमों द्वारा। संविधान में अनुच्छेद 370 और 35A किस राज्य के लिए था? जम्मू कश्मीर। संविधान में आपातकाल के प्रकार कितने हैं? 3 राष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा, वित्तीय। संविधान में संघीय एकात्मक मिश्रण का लाभ, राष्ट्रीय एकता और राज्य स्वायत्तता का संतुलन। संविधान में राज्यों की सूची कौन तैयार करता है? 7वीं अनुसूची। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके अधिकार को सीमित नहीं करते? मौलिक अधिकार। संविधान में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है? संवैधानिक सुरक्षा द्वारा। संविधान में राज्यों के बीच विवाद सुलझाने का उपाय, सुप्रीम कोर्ट और अंतर्राज्यीय परिषद। 9 संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उपाय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। संविधान में केंद्र के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 249 250D। संविधान में चुनाव की वैधानिक आयु क्या है? संसद के लिए 90 वर्ष, राज्य विधानसभा के लिए 25 वर्ष। संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचक मंडल द्वारा। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की कानूनी बाध्यता, न्यायिक नहीं, केवल मार्गदर्शक। संविधान में संघीय एकात्मक सिद्धांत का पालन कैसे होता है? अनुच्छेद 256 250 और 7वीं अनुसूची। संविधान में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, कराधान और वित्त आयोग। संविधान में राज्यों की स्वायत्तता किन सिद्धांतों पर? क्षेत्रीय मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। 9 संविधान में चुनाव में अनुचित प्रभाव रोकने का प्रावधान, अनुच्छेद 3 चुनाव आयोग। संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रथम उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। संविधान में केंद्र राज्य संबंध सुधार का आधार, राजनीतिक आवश्यकता और संविधान संशोधन। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन की स्थिति, संवैधानिक मार्गदर्शन के रूप में। 9 संविधान में संघीय एकात्मक तंत्र का प्रमुख उदाहरण, शिक्षा और स्वास्थ्य में साझा शक्तियां। संविधान में चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति। संविधान में केंद्र के विशेषाधिकार का उपयोग कब होता है? राज्य विवाद या आपातकाल में। संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व का संतुलन कैसे? न्यायिक व्याख्या और सरकारी नीतियों से। 9 संविधान में राज्यों की सूची के अलावा केंद्र की सूची क्या है? अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची। संविधान में संघीय एकात्मक तंत्र के लिए सर्वोच्च प्राधिकार कौन? सुप्रीम कोर्ट। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का राष्ट्रीय एकता में योगदान, समान नीतियों और विकास लक्ष्य। संविधान का सबसे मूल उद्देश्य क्या है? न्याय आधारित शासन स्थापित करना। 9 संविधान में रूल ऑफ लॉ का अर्थ क्या? कानून की सर्वोच्चता। संविधान नागरिकों को किससे बचाता है? राज्य की मनमानी से। संविधान की विस्तृत प्रकृति किसका परिणाम है? भारतीय विविधता का। संविधान में मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक? स्वतंत्रता की रक्षा हेतु।
संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसकी ओर संकेत करते हैं? कल्याणकारी राज्य की ओर। संविधान में फेडरलिज्म का मूल सिद्धांत? द्विस्तरीय शासन। संविधान में प्रियम्बल का क्या महत्व? आदर्शों और उद्देश्यों की घोषणा। संविधान में अमेंडमेंट का उद्देश्य? परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन। संविधान की जीवंतता किससे सिद्ध? न्यायिक व्याख्या से। संविधान किस प्रकार नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करता है? न्यायिक प्रवर्तन से। संविधान की सर्वोच्चता क्यों आवश्यक? सत्ता दुरुपयोग रोकने हेतु। एक्स संविधान में लोकतंत्र का आधार? जनसत्ता का सिद्धांत। संविधान न्यायपालिका को क्या प्रदान करता है? स्वतंत्रता व अधिकार व्याख्या शक्ति। संविधान में अधिकार और कर्तव्य किस तरह जुड़े? परस्पर पूरक रूप में। संविधान किसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत? संसद व सरकार के लिए। संविधान में नागरिकों को समानता क्यों सुनिश्चित? भेदभाव रहित समाज हेतु। भारतीय संविधान का मौलिक स्वरूप? मिश्रित, कठोर, लचीला। संविधान किस प्रकार राजनीतिक स्थिरता देता? स्पष्ट शक्ति विभाजन द्वारा। संविधान में नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा का मुख्य आधार? न्यायपालिका की निगरानी। नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा कैसे करता है? न्यायिक प्रवर्तन के द्वारा। नाई रेपिटेशन डी। संविधान में धर्मनिरपेक्षता किसका संरक्षण करती है? सभी धर्मों के समान सम्मान का। संविधान की मौलिक प्रकृति किससे सुरक्षित रहती है? मूल संरचना सिद्धांत से। 9th से। संविधान में समान अवसर का प्रावधान किस लिए है? भेदभाव रोकने हेतु। 975। लोकतंत्र का संवैधानिक आधार क्या है? जन प्रतिनिधित्व। संविधान विवाद समाधान कैसे सुनिश्चित करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा। 7। संविधान में संघीयता किसका विभाजन करती है? केंद्रीय राज्य शक्तियों का। संविधान प्रशासन में जवाबदेही कैसे लाता है? संसदीय नियंत्रण से। संविधान में अधिकारों का मूल उद्देश्य क्या? मानवीय गरिमा की रक्षा। संविधान की प्रस्तावना किसका प्रतीक है? राष्ट्र की सामूहिक इच्छा का। संविधान शासन को मनमानेपन से क्यों रोकता है? कानूनी सीमाएं तय करके। मौलिक अधिकारों का मूल चरित्र क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? राज्य संचालन के सिद्धांत हेतु। संविधान न्याय के किस रूप पर विशेष बल देता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। संविधान नागरिकों को किस प्रकार शक्तिशाली बनाता है? अधिकार एवं न्यायिक संरक्षण से। संविधान का संघात्मक ढांचा क्या सुनिश्चित करता है? स्थानीय स्वायत्तता और एकता। संविधान की कानूनी अधिकारिता कहाँ निहित है? जनसत्ता में। संविधान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्यों? लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए। संविधान में चुनाव प्रणाली का उद्देश्य? निष्पक्ष प्रतिनिधित्व। संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस लिए? राष्ट्र की सुरक्षा हेतु। 991। संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता क्यों जरूरी? निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने हेतु। 993 संविधान का आधिकारिक स्वरूप कहाँ प्रतिबिंबित है? अनुच्छेदों व अनुसूचियों में। 993 संविधान में सामाजिक परिवर्तन का साधन क्या? नीति निर्देशक तत्व। संविधान में नागरिक सशक्तिकरण किससे होता है? मौलिक अधिकारों से। 995 संविधान में दायित्व किसके लिए निर्धारित हैं? नागरिक राज्य दोनों के लिए। संविधान शासन प्रणाली में स्थिरता कैसे लाता है? स्पष्ट नियम कानून से। संविधान में न्यायपालिका की श्रेष्ठता क्या दर्शाती है? कानून की सर्वोच्चता। संविधान राष्ट्रीय एकता कैसे बढ़ाता है? साझा मूल्यों और अधिकारों द्वारा। 989 संविधान में शक्तियों का पृथक्करण क्यों आवश्यक? तानाशाही रोकने हेतु। संविधान का अंतिम उद्देश्य क्या है? जन कल्याण और समान